नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो आप सभी साथी? आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। रीट पात्रता परीक्षा अधिकांश विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा विद्यार्थियों के पास में लेवल 2 पिछली वाली पात्रता और ये मिला करके 90% से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास पात्रता होगी। तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंतजार किसका कर रहे हो कि भाई सर की शादी होगी तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? ऐसा कोई शुभ मुहूर्त देखने की तैयारी कर रहे हो क्या कि भाई शुभ मुहूर्त आएगा तब हम वापस तैयारी के लिए लगेंगे? अभी 250 दिन है ना। मेरे भरोसे तो खोटी हो जाओगे। ठीक है, इस जन्म में तो 250 दिन है आपके सामने, ये ध्यान रखना ना। 250 दिन है। इन 250 दिन के अंदर आप सभी साथियों को 150 से ज्यादा दिन के अंदर तो सिलेबस पूरा करना है, आराम से पूरा करना है। 5 महीने लगेंगे। अब्राहम लिंकन को कहा गया था ना, अमेरिका के राष्ट्रपति को, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी दी जाए तो सबसे पहले तो 6 घंटे अगर मुझे समय दे तो 4 घंटे तो मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा और 2 घंटे पेड़ को काटने में लगाऊंगा। कहने का मतलब है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने में अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। और माइंड मैप का जो बैच है वो मई में स्टार्ट हुआ है, आप लोग ज्वाइन करो और सितंबर में हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने रिवीजन करेंगे। ये देखो आपके रीट लेवल 2 सीधी मुद्दे की बात करता हूं। यहाँ पर आप सभी साथी आ चुके हो लाइव? आजो 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 आजो। देखो, रीट लेवल 2 एसएसटी की मैं बात कर रहा हूं। एसएसटी वाले विद्यार्थी ही आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो लेंगे और उनके भी अलग अलग सारे बैच अवेलेबल है अपने ऐप के अंदर। और यहां मैं बात करूं एसएसटी की, तो एसएसटी के अंदर एक ये सिलेबस है जहां पर इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की पॉलिटी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। और राजस्थान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी है। ये कितने नंबर की आएगी सर? 120 नंबर की आएगी। मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा। और राजस्थान जीके कितने आएगा? 130 नंबर का। अगर तुम्हें रीट एसएसटी में सिलेक्शन चाहिए तो 120 तो एसएसटी हो गया और 130 नंबर ये राजस्थान रामबाण तुम्हें दिला देगी। ठीक है। और आज ग्रुप के अंदर तुम लोगों ने पीडीएफ देख ली होगी। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा हो तो मैंने ग्रुप में पात्रता परीक्षा के जो नंबर शेयर किए थे तुम लोगों को बताए थे। नंबर क्या मतलब? प्रूफ। जो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर अपने 90% प्रूफ मिले थे। मैं चाहता तो कमेंट भी शेयर करता था। देखो बच्चों ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट किए। मैंने कहा नहीं, कमेंट वाली बात पे किसी पे भरोसा मत करना, मेरे पे भी मत करना। मैं प्रूफ दे रहा हूं तो भरोसा करो। टेलीग्राम में आप लोगों ने देखा है। अब आ जाओ, लेवल थोड़ा सा टफ रहता है एसएसटी के अंदर। एसएसटी के अंदर लेवल टफ रहता है इकोनॉमिक्स का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का और विशेष रूप से करंट अफेयर्स नया आता है। और करंट अफेयर्स में फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड थ्योरी और क्वेश्चंस की क्लास, तो वो मिस मत करना। और श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ लगभग आप 70 से 75 मान के चलिए, पिछली बार के हिसाब से कट ऑफ मैंने बता दी थी। तो अब आ जाओ सभी बच्चे। मुझे पता है अधिकांश बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने सर आपकी लास्ट मैराथन देखी थी एसएसटी की और उससे मेरा सिलेक्शन हो गया। वो पात्रता थी, निकल गई थी, अब फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब सीटें बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप सबके सीटें बढ़ जाएगी। तो आप लोग ये मान के चलोगे कि 8 महीने जम के तैयारी करोगे तो हजारों में सीट है। यानी ये तो केवल 500 1000 सीट हुए तो भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तुम लोग खुश नसीब हो रीट वाले कि तुम्हारे सीटें बहुत ज्यादा होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। रीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर अधिकांश विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता है, रोजगार उनको मिल जाता है मनचाहा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 की ओर चलूंगा। राजस्थान जीके के अधिकांश प्रश्न हैं, लगभग हम मान के चले तो 65 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं। एसएसटी के क्वेश्चन 60 हैं, तो लगभग आपके 120 क्वेश्चन तो जीके के ही हैं। ठीक है, करंट सब मिला के 30 एक प्रश्न है जो शिक्षण विधि वगैरह के हैं। तो आप लोग तैयार हो क्या सभी साथी? करा दूं सॉल्यूशन? आ जाओ सभी बच्चे, फटाफट 2 घंटे के अंदर सॉल्यूशन कर लेते हैं। आज शुरू कर रहा हूं मैं, आज से श्री गणेश कर रहा हूं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है, कॉमन सेंस लगाना है। कई प्रश्न तो ऐसे होंगे जहां कॉमन सेंस आपको लगाना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत आसान तरीके से। ओके, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। तो गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, आपको 3 जिले एक जैसे दिखेंगे। आपको 3 जिले यहाँ पर थोड़ा सा कई बार कॉमन सेंस काम भी आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो बाड़मेर, बीकानेर तो इस साइड से निकल जाएगा, लेकिन जैसलमेर है वहां से ये नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर है वो जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, राजस्थान की कल्चर से एक कॉमन क्वेश्चन आया कि संत चरणदास जी की समाधि डेहरा अलवर के अंदर इनका जन्म होता है ना। इनका जन्म स्थान है वो आपका डेहरा के अंदर है। कहां पर है? डेहरा
यहाँ पर तो आपका जन्म होता है, लेकिन नई दिल्ली के अंदर इनका समाधि स्थल है। और रीट लेवल 1 के अंदर पूछा गया था मुकाम समाधि धाम किसका है, तो वो आपके आपके जाम्बू भगवान का है, वो बीकानेर के अंदर है। तो समाधि पूछी गई थी जाम्बू जी की, थी इनकी भी समाधि पूछी है, तो थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट रहना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे चले। राजस्थानी लोक में पहली ने काई कहो जावे, एक नया ट्रेंड पिछली बार जब आपका ये रीट का पेपर हुआ था तो एक नया ट्रेंड देखने को मिला था। क्या ट्रेंड देखने को मिला था? ट्रेंड ये था कि प्रश्न की जो भाषा है, प्रश्न की जो भाषा है वह राजस्थानी में है। प्रश्न की भाषा कैसी है? राजस्थानी है। अब इसमें दिक्कत किसको हुई पता है तुम्हें? दिक्कत हुई थी शहर वाले बच्चों को। विशुद्ध रूप से जो शहरी बच्चे हैं जो कभी राजस्थानी बोलते ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या चल क्या रहा है। तो कहने का मतलब एक राजस्थानी लोक में पहली ने काई कहवे, पहली जो है ना, पहली ने आडी कहवे। आडी आप समझते नहीं हो क्या? कि एक ऐसा वीर जो गाना गाकर मारे तीर, ऐसा वीर जो गाना गा के मारे तीर, बता काई कहवे? गुरुजी वो तो मच्छर हुए। हाँ, तो पहली हुए, पहली मतलब मारवाड़ी भी ने कहवे आडी। तो मैं जो कि मारवाड़ी बोलूँ था लोगों समझ में आनी चीजें, ठीक है? ओके, आई बात समझ में? हाँ, तो थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी भी आनी चीजें आप लोगों ने, राजस्थानी विशेष रूप से कहो तो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है दिए गए में से? सरल ही प्रश्न था। कठिन प्रश्न आएंगे, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इंडिया जी के कठिन आता है, एसएसटी वाला पोर्शन कठिन आता है। बाकी तो 98% प्रश्न रामबाण से मिल जाएंगे, राजस्थान जीके से, और एसएसटी वाला पोर्शन मजबूत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अधिकतम जनसंख्या आप सबको पता है जयपुर में, घनत्व भी जयपुर में सबसे ज्यादा मिलता है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर में नहीं है, जालोर के अंदर है। ये न्यूनतम साक्षर जो है वो आपके जालोर के अंदर है, जो कि आपकी 54 है, 54%, 54.8% है, जो कि जालोर में है। न्यूनतम लिंगानुपात है वो आपका यहाँ पर दिए गए में धौलपुर के अंदर हो जाएगा। बैकुंठ सा कवि है, जकारी भक्ति और चमत्कार वजह से लोग बाने परमेश्वर समान बतावन लाग गया। जिनकी भक्ति की वजह से लोग उन्हें ईश्वर के समान बताने लग गए थे, वो कौन है? वो है ईश्वरदास जी बारट। मारवाड़ के मालदेव के हम बात करें, उनके संबंध में थी, रूठी रानी को मनाने के लिए भेजा था ईश्वरदास जी बारट को, और रानियों ने भेजा था आशा बारट को। ईश्वरदास जी की रचनाओं के नाम है आपका देवयान है, और इसके साथ साथ हरिरस है। देवयान सबसे इंपॉर्टेंट है, देवयान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवयान है। हाला झालारा कुंडलिया, हाला झालारा कुंडलिया, हाला झालारा कुंडलिया, ये किसकी रचना है? ये आपके ईश्वरदास जी की तो है, ईश्वरदास जी बारट की रचना है, हाला झालारा कुंडलिया और देवयान वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार कौन से क्वेश्चन आएंगे? 2026 में रीट का पैटर्न थोड़ा सा कंसेप्ट बेस पे हो जाएगा, थोड़े से कथन कारण ज्यादा आ जाएंगे। पिछली बार फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, मैं फिर से कह रहा हूं ट्रेंड बदल रहा है, और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग तुम्हें अगले 5 महीने पढ़ाऊंगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ईश्वरदास जी बारट के बारे में याद रखना, प्रमुख जो साहित्यकार हैं वो याद करना। बिलाड़ा चुनापत्थर, बिलाड़ा की बात करें हम, बिलाड़ा चुनापत्थर क्षेत्र जो है किस में स्थित नहीं है? तो नागौर बीकानेर जोधपुर वाला होगा, लेकिन गंगानगर है वो सुदूर है, इससे दूर पड़ता है, तो ये नहीं होगा, गंगानगर नहीं होगा। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? जैसलमेर के अंदर आपके ये जल भ्रत, इसका आंसर होगा पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में। जैसलमेर में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 से लेकर 80 किलोमीटर की एक भूमिगत एक क्षेत्र है, जमीन के नीचे कहेंगे, जहां मीठा जल पाया जाता है। कहते हैं कि मीठी जल की पट्टी है जो जमीन के नीचे, वहां अगर आप कुएं वगैरह खोदते हो तो वहां आपको मीठा पानी मिलेगा। और वहीं पर आपका क्या है? चांदन नलकूप है, जो आपका याद रखना है, चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। तो जल भ्रत यानी कि लाठी श्री क्षेत्र के अंदर मीठा पानी पाया जाता है, सीधी सी बात है। राजस्थान जीके सरल आता है, टफ आता है एसएसटी वाला पोर्शन है, आईसीटी वाला हो गया, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह हो गया, तो वो थोड़ा सा आपको अपडेट रहना है। लेकिन सिलेक्शन राजस्थान जीके और एसएसटी से ही होगा, उसको अभी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, मेंस थोड़ा सा अलग है, ठीक है? चंदन बाला रास एक बहुत अच्छी रचना है, और ये मैं तो कहूंगा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 10 में से 1-2 आ जाए, राजस्थान जीके में थोड़े टफ आ जाए, तो आपको डरना नहीं है। चंदन बाला रास कावेरी दीठ सुकिण भांतरे काव्य है, ये क्वेश्चन भी राजस्थानी के अंदर पूछा गया है, तो ये आपका एक प्रकार से खंड काव्य है। चंदन बाला रास की हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है? खंड काव्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, खंड काव्य की रचना हो जाती है।
चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो आपकी अहिछत्रपुर हुआ करती थी, जो वर्तमान हम बात करें तो नागौर है, अहिछत्रपुर नागौर है। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा। तो वासुदेव चौहान ने जो स्थापना की थी आपके 551 ईस्वी में, उन्होंने ही अपनी राजधानी किसको बनाया था? अहिछत्रपुर को बनाया था। तो ये शासकों के संबंध में कि प्रारंभ में उनकी राजधानी कौन सी थी। ठीक है, कोर्स पर डिस्काउंट हाँ चल रहा है 999 के अंदर, मेंस का पूरा बैच और सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक और टेस्ट सीरीज, ये आगामी कुछ दिनों तक के लिए ऑफर प्राइस रखी गई है। इतनी क्वालिटी वाला कोर्स जहां से इतने 90% से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हो, बाद में इसकी प्राइस बढ़ करके 1499 हो सकता है कि 2000 भी हो जाए। जहां तक हमारे पड़ता खा रहा है, खर्चे निकल रहे हैं, तब तक हम नहीं बढ़ाएंगे। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेवे। ठीक है, ऑफर प्राइस में ही रखा गया है। आप देखो ना जगह जगह कोर्स कितना, लेवल रीड का बैच आप देखो 2-2000 1500 के बिना तो कोई देता ही नहीं है लाइव बैच। और देखो तुम जाके पढ़ो, मेवाड़ शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे पुराना जो चित्र है ना वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी का है। 1260 ईस्वी का है, कमल चंद्र के द्वारा विशेष। इसका जो चित्रकार है वो कमल चंद्र है और तेज सिंह के समय का है। तो ये हालांकि यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा नहीं। और राजा का नाम था वो आपके तेज सिंह। राजा का नाम क्या था? तेज सिंह। तो सारा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 150 प्रश्न में, आपको इस तरह से तैयार रहना है। सिलेक्शन कैसे होगा, पढ़ना क्या है, सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो और कंटेंट एक ही रखो। माइंड मैप के नोट्स पढ़ो, आप अच्छे से एक एक चीज को लिखो, इसके अलावा इधर उधर भटकना ही नहीं है। ये है सिलेक्शन की कुंजी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस और नोट्स। विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है। तो विजयशाही क्या है? राजस्थान कल्चर का क्वेश्चन था। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान से नहीं मिलती है, तो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं करे, तो नहीं मिलती है तो जोधपुर हो गया। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरी बाई रो जलम कठे हुयो। अब जन्म कहते हैं हम तो, लेकिन ये राजस्थानी के अंदर जलम, जलम कठे हुयो, तो जलम कठे हुयो री बात हो रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि गौरी बाई री हम बात करें तो वागड़री मीरा कहे, आने कहीं कहे वागड़री मीरा। तो ये आपको याद रखना है कि वागड़री मीरा, वागड़री मीरा। पिछली बार प्रश्न पूछने का तरीका है वो थोड़ा राजस्थानी के अंदर था। ये डूंगरपुर की है तो वागड़ की मीरा कहेंगे। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में, देखो ये 18वीं शताब्दी, तुम कहोगे सर ये 18वीं का, ये तो 8वीं शताब्दी हुआ। जो क्वेश्चन पेपर आरबीएससी आरएसएम एसएसबी ने बनाया था उसमें भी 18वीं शताब्दी लिखा हुआ था। मैंने सोचा यार 18वीं शताब्दी, मेरे टाइपिस्ट ने गलती तो नहीं कर दी। फिर मैंने अधीनस्थ बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखा, वहां पर 18वीं ही लिखा हुआ था। वहां पर क्या लिखा हुआ था? आपके 18वीं ही लिखा हुआ था। तो कोई बात नहीं, प्रश्न पत्र बनाते समय वो भी तो मानवीय त्रुटि कर देते हैं, कोई बात नहीं है। 8वीं शताब्दी में बना था मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर, जो बप्पा रावल ने बनाया था हारित ऋषि के आशीर्वाद से। ये शैव संप्रदाय को समर्पित है और शैव में अलग अलग संप्रदाय आते हैं, पाशुपत है, आपके कापालिक वगैरह। तो ये आपका शैव संप्रदाय का हो गया एकलिंग जी का मंदिर हारित ऋषि के आशीर्वाद से। वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 का था, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर कौन सी श्रेणी के वन है वो आपके सर्वाधिक हैं? आप बताओ, आंसर करो फटाफट। कई बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हम तो लेवल 1 के, हम क्यों देखें क्लास। अरे राजस्थान जीके लेवल 1 लेवल 2 के अंदर सेम है। लेवल 1 लेवल 2 के अंदर यूनिट 1 2 और 5वीं और 6ठी लेवल 1 लेवल 2 के अंदर सेम है पूरे सिलेबस में। 1 2 और 5 6 यूनिट समान है सिलेबस। तो प्लीज ये लेवल 1 वालों को भी शेयर करें। राजस्थान जीके और मनोविज्ञान और आपका आईसीटी वाला सेक्शन लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इक्वल है। सब्जेक्ट शिक्षण विद्या वो बदल जाएगी, ठीक है, ओके। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो रक्षित वन है ना, जिन्हें हम प्रोटेक्टेड वन कहेंगे ना, वन यानी कि आपके प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है, ये आपको याद रखना है, रक्षित वन। अब ये डाटा वगैरह कहीं ऐसे हैं, करंट के क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा या नवीनतम जो आंकड़े हैं वो चेंज हो सकते हैं, तो थोड़ा तो तुम लोग अपडेट रहना, आगे मैं करवा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। सेकंड ईयर वाले ही एलिजिबल होंगे, फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं होंगे, वो अपनी पात्रता सेव रखें, आगे काम आएगी।
सपेरों का वाद्य यंत्र कौन सा है? सपेरे पुंगी बजाते हैं। कालबेलिया समुदाय, विशेष रूप से हम बात करें कालबेलिया डांस की बात करें तो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना है कालबेलिया डांस की, जिन्हें 2016 में पद्मश्री मिला है। तो कालबेलिया समुदाय, सपेरा समुदाय आपको याद रखना है, पुंगी बजाते हैं। पुंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? फूंक मार के बजाई जाते हैं। तुम्बा होता है, पीछे 2 बांसुरी लगी होती है आगे, तो एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र होता है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? सुशिर। तो वाद्य यंत्रों की श्रेणी तुम्हें यहां पर पता होनी चाहिए। अगला, वाल्दा सिरोई। वाल्दा जो सिरोई में स्थित है, ये एक प्रकार का भंडार क्षेत्र है। वाल्दा सिरोई का जो भंडार है वो टंगस्टन का भंडार है। किसका भंडार है? वाल्दा टंगस्टन का भंडार है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है नाना कराब। नाना कराब भी टंगस्टन का ही है, जो पाली के अंदर स्थित है। नाना कराब बहुत फेमस है। नाना कराब ये आपका कहां पर है? पाली के अंदर है, जो कि टंगस्टन का भंडार है। एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, डेगाना भाकती, डेगाना भाकरी। डेगाना भाकरी आपसे पूछा जाएगा, ये आपके नागौर के अंदर, डेगाना जो नागौर के अंदर है, ये आपके टंगस्टन के भंडार हैं। एक ही क्वेश्चन के 2 अलग अलग खनिज जो थे मैंने बता दिए। ठीक है, ओके। अच्छा जोश तो बेटा पूरे मेरे गले का ऑपरेशन हो सकता है रिसेंटली कुछ टाइम बाद में। पूरे दिन में 10 से 15 घंटे में क्लास लेता हूँ ऐप के अंदर, चाहे रीट का बैच हो, लैब का हो, एसएसटी का हो, सेकंड ग्रेड का हो, कांस्टेबल का हो, 4th ग्रेड का हो। सुबह से लेकर के शाम तक 15 घंटे पढ़ाता हूँ रोज जाना, संडे हो या मंडे। अब मैं उसमें जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर दूँ ना, तो ये मान के चलो 1 साल से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो लाइव बैच लेते हैं बच्चे भरोसा करके, तो पढ़ाते हैं पूरी शिद्दत के साथ में। इसीलिए लाइव क्लास के अंदर हो सकता है कि तुम्हें आज रात्रि 9 बजे जब ये क्लास लाइव हो, तुम्हें लग सकता है कि सर थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही लगा हुआ था। तो थोड़ा तो समझा करो, है ना? ओके, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा नामक स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने हराया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने हराया था। 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। 18 सितंबर को भी एक युद्ध होता है, और वो युद्ध है आपका कौन सा? चेलावास का युद्ध, जहां पर मारवाड़, ये जो आपके खुशहाल सिंह की सहयोगी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, जहां पर मैकमैसन है वो मारा गया था। और आपको याद रखना है, तो ये अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति में जो युद्ध हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, झालावाड़ की प्रमुख बोली कौन सी है? झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पड़ता है, तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो राजस्थान की बोलियों से संबंधित प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 5 जनवरी 1949 को राजस्थान सरकार ने सिरोही का प्रशासन, अब ये सिरोही का प्रशासन है, सिरोही से नीचे की ओर जाओगे तो बंबई प्रांत आता था। बंबई प्रांत के अंदर गुजरात आज वाला है वो उसी के अंदर शामिल हुआ करता था। तो सिरोही से नीचे जाओ, कौन सा प्रांत आएगा? बंबई प्रांत आएगा। तो बंबई प्रांत को उसका प्रशासन दे दिया गया था। गोकुल भाई भट्ट के विरोध के बाद इनका जो हातल गांव हुआ करता था, है ना, राजस्थान के गांधी जिन्हें हम कहते हैं हातल गांव, वो इसमें चला गया था। तो गोकुल भाई भट्ट के जो है विरोध के बाद और उनके आंदोलन के बाद गोकुल भाई भट्ट, उनका आंदोलन इसमें शामिल था। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, अब पूर्व पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर है, और उत्तर दक्षिण की बात करें तो ये 826 किलोमीटर है। राजस्थान की जो एक तरह से लंबाई चौड़ाई जो दी गई है, इसका अंतर कितना है? जब आप इसको माइनस करोगे तो 43 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 43 को इसमें ऐड करो तो कितने होते हैं? इसमें ऐड करो 43 को, तो ये 9 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 8 6 9 आता है कि नहीं आता है? तो इस प्रकार से राजस्थान की उत्तर दक्षिण और जो पूर्व पश्चिम की लंबाई चौड़ाई का अनुपात यहां पर पूछा गया है। एक प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के विकर्णों का अंतर कितना है? राजस्थान में 2 प्रकार के विकर्ण है ना, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। ये आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो गया। तो 2 विकर्ण हैं। तो विकर्णों का जो अंतर है राजस्थान के अंदर वो कितना है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा तो बहुत खुशी होगी मुझे। विकर्ण एक तो है 784 और एक 850 किलोमीटर। दोनों का अगर अंतर देखोगे तो 66 किलोमीटर पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 66। तो विकर्णों का अंतर 66 है, लेकिन लंबाई चौड़ाई जो है वो अंतर है आपका 43 किलोमीटर है। कॉमन क्वेश्चन था राजस्थान जीके का। यहां पर अगला देखिएगा, रिडकोर में, रिडकोर है वो कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ आगे आ जाओ फटाफट। सर जी केवल इकोनॉमिक्स, अरे केवल कुछ नहीं है, कंप्लीट बैच होता है जिसमें सारे कुछ अवेलेबल रहता है। हम कोई 100 रुपए का कोर्स बेचने नहीं बैठे, बच्चे को
सारी चीज मिल जाए एक साथ में, सारे बच्चे ऐप में पढ़ते हैं पूरे साल, और लास्ट में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मैराथन लगा के तुम्हारा रिवीजन करा के फिर सिलेक्शन कराता हूँ। टेंशन क्यों करते हो, सारा बैच पढ़ो, टेस्ट दो, उसके अंदर सारी चीजें। रिडकोर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें, अक्टूबर 2004 के अंदर इस संस्था की स्थापना की गई थी। आपके सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं उन पॉइंट के अनुसार आपको याद रखना है। अक्टूबर 2004 रिडकोर की स्थापना। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा, किसी को नहीं पूछना है, सीधा चौरी मार के बैठ जाओ और फेरे हो जाए। अबूझ सावा ये आखा तीज है, वह आपके वैशाख शुक्ल तृतीया को अबूझ सावा मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस भी आखा तीज के दिन ही होता है। ठीक है, बेवाण क्या है, राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कल्चर से। एक कास्ट कला है, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी की कला है, जो आपके बस्सी चित्तौड़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है, बस्सी चित्तौड़ की फेमस है आपके कास्ट कला है, जो आपके लकड़ी की कला, कास्ट कला जो बेवाण है। बेवाण मतलब बिना दरवाजे के ठाकुर जी के जो लकड़ी के मंदिर होते हैं उन्हें बेवाण कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी से पढ़ेगा ना उन सब का सिलेक्शन होगा। मेरे से मिल लेना 8 महीने बाद आकर के, 2026 में सरकारी नौकरी में तुम होंगे इस विद्यालयों के अंदर, और मेरे से आके मिलोगे कि सर हम आपने कहा तब से हम मई से लगे हुए थे। तुम क्या सोचते हो एग्जाम से 2 महीने पहले लगेंगे सिलेक्शन ले लेंगे? सपना आवे तो भी झूठा है कि अगर नवंबर दिसंबर में तैयारी करो और रीट में सिलेक्शन ले लो, पॉसिबल ही नहीं। अभी से लगो, कंपटीशन बहुत है और 15 लाख बच्चे हैं, तो सुधर जाए, सीख जाए। कई सारे बच्चे हैं जो सावचेत हो रहे हैं, और बाकी वालों को, तुम्हारे जो नियर एंड डियर हैं उनको आप लोग सावचेत कर ही सकते हो। बाकी वो सब लोग अपना अपना जाने, जो नहीं पढ़ना है तो उसे कोई जबरदस्ती सिलेक्शन थोड़ी करवा सकते। अकवाली निक्षेप, लेकिन अच्छा लगता है जागरूकता यूट्यूब पर जब हम इस तरह की क्लास लाके आप लोगों का सपोर्ट करें। अकवाली निक्षेप किसके लिए जाना जाता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 25, ये तांबे के निक्षेप है जो झुंझुनू में पाए जाते हैं। अकवाली निक्षेप आपके कहां पर है, झुंझुनू के अंदर। ये झुंझुनू के अंदर अकवाली निक्षेप पाए जाते हैं जो कि तांबे के अंदर है। आपको याद रखा, खो दरिबा की बात करें तो अलवर के अंदर, ये भी आपका किससे संबंधित है, तांबे से संबंधित है। तो खो दरिबा की खान होगी। इसके साथ साथ आपका पुर दरिबा हो गया जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। खो दरिबा और पुर दरिबा, तो ये भी आपके तांबे से संबंधित हो गया। ठीक है, तो ये प्रमुख जो खान है। अब मुझे एक बताओ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि हनोतिया जो तांबे की खान है वो कौन से जिले में है, तो ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो ये आप लोगों को सारी चीजें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि मेन जो खाने हैं वो याद रख लो, 4-5 हरे खनिज से, बाकी कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं। फिर अगला है कि महाराणा प्रताप जी की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है। तो महाराणा प्रताप जी की जो छतरी है ना वो कहां पर स्थित है, ये तो बांडोली के अंदर स्थित है। छावंड बांडोली कहां पर, आपके चावंड के अंदर। तो ये आपको चावंड याद रखना है। अब जिला उदयपुर नहीं करना है, अब जिला यहाँ पर 41 जिला व्यवस्था के अनुसार ऐप में भी पढ़ा रहा हूँ जीके, तो ये आपको यहाँ पर सलूम्बर जिला करना है। ठीक है, वैसे सलूम्बर जिला पूछेंगे नहीं, सीधा ही पूछेंगे बांडोली कहाँ पर है। 8 खंभों की छतरी है, कितने खंभों की, 8 खंभों की छतरी है। तो 8 खंभों वाली सांगा जी की भी है, प्रताप जी की भी है। तो महाराणा प्रताप जी है ना, शत्रुओं के छक्के नहीं छुड़ाते थे, अट्ठे छुड़ा देते थे। तो छतरी कितने खंभों की है, 8 खंभों की है, याद रह जाएगा। ओके सर। देखो 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन काम में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था वो कौन हुआ करते थे। कालीबंगा के उत्खनन की बात करें तो पी अमलानंद घोष है, बाकी उत्खनन में ये खोज के अंदर शामिल थे। उत्खनन करता अलग है, श्रीवास्तव जी हैं, बीबी लाल हैं, बी के थापर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। लेवल 1 की तैयारी कैसे करनी है बेटा, पाँव नीचे कर ले, जमीन सिर ऊपर कर ले कि गुरुजी वो तो है ही। राजस्थान जीके पढ़ना है, कितनी बार बोलो तुम लोगों को, समझ में तो आता नहीं है, बार बार मेरा खून पीते हो है? राजस्थान जीके ये रामबाण पढ़ लेगा ना, उसके अलावा राजस्थान जीके में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, रामबाण पढ़ ले और अपना SST सब्जेक्ट मजबूत कर ले। लेवल 1 है तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके घोट ले, और बेटा थोड़े मोड़े छोटे मोटे सब्जेक्ट पढ़ लेना लास्ट में। अभी 2-3 महीने जीके घोटो, साइकोलॉजी के पीछे भागना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ जीके ही सिलेक्शन कराएगा। घोट लो 2-3 महीने में, कम से कम वो तो करो, यही सिलेक्शन का आधार है, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। मैं फिर से बताऊंगा नहीं, ठीक है। गुस्सा दिलाते हो भी 12 घंटे पढ़ा दूंगा। क्यों, मैंने सही बात कही कि नहीं कही, एक बार तुम लोग भी कमेंट कर दो।
कि रीट मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन का आधार क्या है? राजस्थान जी के लेवल 1 वालों के लिए, लेवल 2 वालों के लिए राजस्थान जी के प्लस SST, बात खत्म, इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। बड़े बच्चे समझते नहीं, क्या करूं मैं तुम लोगों का? गुस्सा आ गया तो फिर सुबह 12 बजे तक क्लास चलेगी, रात के 12 से, ठीक है ना? पूरा पढ़ा देता हूं, पूरे रात भर खड़ा रह के। आगे आ जाओ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ, विरुद्ध चौधरी। देखो साहित्य आपके सिलेबस में है और एक संत साहित्य भी सिलेबस में है। संत साहित्य तो ईश्वरदास बारठ का पूछ लिया था, संत साहित्य भी सिलेबस में है, साहित्य भी सिलेबस में है, तो डबल फायदा है। विरुद्ध चौधरी और किरतार बावनी दोनों रचनाएं किसकी है? दुर्सा आडा की है। तो दुर्सा आडा जो अकबर के दरबारी थे, तो आपके किरतार बावनी याद रखना। लेकिन महाराणा प्रताप जी के बारे में लिखते थे। सूर्यमल मिश्रण भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज राठौड़ भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता आपके बनास, बेड़च, गंभीरी और जो आपके कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? ये आहड़ की सभ्यता थी, जिसे आघाटपुर कहा गया। ये उदयपुर के अंदर आपको याद रखना है, जिसे आघाटपुर कहा गया। इसका नाम जो है आघाटपुर मिलता है, इसका नाम आपका ताम्रवती नगरी मिलता है, और इसे धूलकोट कहते हैं। स्थानीय नाम इसका क्या मिलता है? धूलकोट मिलता है। जो गोरे और कोठे नाम के बर्तन मिले हैं बड़े बड़े, तो ये थोड़े कॉमन बातें हैं, इसके संबंध में आप लोगों को याद रखना है। ओके, हाँ जी ठीक है। ओके, तो ये आहड़ वाला आपको याद ही रखना है। कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक कोई टफ नहीं है। नानी माँ कब याद आएगी? एसएसटी वाले पोर्शन के अंदर। अभी आओ तो सही, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं बैठा हूँ, तैयारी करवा दूंगा, चिंता मत करो। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर आपके किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? जयमल और पता है आपके चित्तौड़ का जो आपका तीसरा शाखा, उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी यहाँ पर सूरज पॉल के पास में क्या बनी हुई है? मूर्तियां बनी हुई है। कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। फिर 31 है कि राजस्थान के अंदर अधिकतम सोयाबीन कहाँ उत्पादन होता है? सोयाबीन है तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, कोटा, बूंदी और बारा, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आप लोगों को याद रखना है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाप बोल्डर बेड। बाप बोल्डर जो बेड है, ये क्या है कि अभी अगर रिसेंट टाइम में पूछा जाए ना, अगर रीट में प्रश्न आएगा तो यहाँ पर फलोदी जिला लिखा आएगा 41 जिलों के अनुसार। जब मैं आपको ऐप में पढ़ा रहा हूं तो 41 जिलों के अनुसार है, रामबाण भी आपके 41 जिलों के अनुसार ही है। तो 41 जिलों के अनुसार पूछा जाए तो ये इसका आंसर ए जोधपुर नहीं होकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा? फलोदी हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो गया? फलोदी हो गया। तो बाप बोल्डर कहाँ है? फलोदी के अंदर। बाप बोल्डर क्या है? पर्मियन कार्बोनिफेरस युग के करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जब बर्फ जम गई थी, हिम युग आया था, उस समय बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकी थी, उस वजह से पत्थर के ऊपर भी निशान हो गए थे। पत्थर के ऊपर आज जब निशान देखते हैं तो अरे यार ये पर्मियन कार्बोनिफेरस युग के निशान है कि बर्फ है वो खिसकी थी इसके ऊपर। वैसे अवशेष हैं गोलाश में मिलते हैं पर्मियन कार्बोनिफेरस के। किसके? आपके पर्मियन कार्बोनिफेरस। चूंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन में, कार्बोनिफेरस, तो मैं ये एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर सकता हूं कि पर्मियन कार्बोनिफेरस युग के आपके उसके अवशेष हैं। आगे आ जाइए। कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? कन्हैयालाल जी सेठिया की काव्य कृति कौन सी नहीं है? इसके अंदर आपका यहां पर याद रखना है, ठीक है। कन्हैयालाल जी सेठिया की काव्य कृति कौन सी? कन्हैयालाल जी सेठिया की खूब सारी रचनाएं हैं। मीमजर है, लीलटास है, माइड्रो हिलो है, लेकिन सोन मिर्गला नहीं है। कन्हैयालाल जी सेठ धरती धोरारी, ई पर देव रमन ने आवे, आ तो सुरगा ने शर्मावे, धरती धोरारी, तो फेमस है धरती धोरारी भी इनकी रचना है। लेकिन सोन मिर्गला ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 33, ये सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। किसकी रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की रचना है सोन मिर्गला। हालांकि माइड्रो हिलो, लीलटास और मीमजर कोई कठिन ऑप्शन नहीं है। अगर आप साहित्य में अच्छे से पढ़ते हो तो आप बता सकते हो। बोल भारमली और जोड़ायत, बोल भारमली ये किसकी रचना है? इनकी है। बोल भारमली वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार वापस पूछ सकते हैं, इसी के ऑप्शन में से नए क्वेश्चन बनेंगे। बोल भारमली और जोड़ायत, जोड़ायत मतलब वह करे पत्नी, ठीक है, रमकुड़ी जमकुड़ी। और इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है हरावल पत्रिका। क्या नाम है? हरावल पत्रिका। ये ड़ ऐसे लिखते हैं,
तो हरावड़ पत्रिका भी इनकी है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ में पढ़ोगे तो ठीक है, कॉमन ये तो पता होना चाहिए कि पिछली बार पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इस बार इससे नया क्वेश्चन बन सकता है और RSM SSB इसके ऑप्शन में से नए क्वेश्चन बनाएगा। तुम ध्यान रखना, ये 150 क्वेश्चन आपके बहुत रामबाण औषधि है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। राजस्थान जीके सिर्फ रामबाण से एक बार कवर कर लो 2-3 महीने के अंदर अंदर, और ज्यादा के लिए मत जाओ, शॉर्ट में एक बार इतना बहुत है। शॉर्ट में क्या 600 पेज है इसके अंदर राजस्थान जीके के, और आपका SST सब्जेक्ट घोट लो 3-4 महीने लाइब्रेरी में जाकर, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगला देखिएगा, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्य रूप से किन जिलों में पाई, इस सिमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है, विशेष रूप से डूंगरपुर की एक जो आपकी सिमलवाड़ा तहसील है ना, वहां पर ज्यादा पाई जाती है। तो ये डामोर जनजाति आपको याद रखना है कि डूंगरपुर की। मालवी की उपबोली दो है, निमाड़ी और रांगड़ी। तो मालवी की उपबोली एक तो रांगड़ी है और एक है आपकी निमाड़ी। निमाड़ी और रांगड़ी है, रांगड़ी थोड़ी सी कर्कश बोली है, थोड़ा सा उस तरह से याद रखना है। ओके, चुन्नीलाल कल आएगी क्लास बेटा। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह है वो शाहजादा सलीम के साथ में 1585 ईस्वी में कर दिया? तो शाहजादा सलीम के साथ में भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो यहां पर भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, जिनका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। मानबाई का विवाह है वो शहजादे सलीम के साथ कर दिया था। ठीक है, वो आगे जहांगीर के नाम से आपके शासक बनता है। राजस्थान का वो जिला जहां उष्ण कटिबंधीय, स्टेपी, अर्ध शुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है, वो जिला यहां पर उष्ण जलवायु वाला कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू है या बारां है, सिरोही है या जोधपुर है? क्वेश्चन नंबर 37, कॉमन सेंस लगाओ। जहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, आपका झुंझुनू है वो आपका उष्ण कटिबंधीय वाला जिला होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से कठिन प्रश्न नहीं था ये। राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ को इंग्लिश में कहते हैं रेवाइन्स। क्या बोलते हैं? रेवाइन्स। रेवाइन्स मतलब बीहड़। बीहड़ क्या होते हैं? जहां चंबल नदी बहुत तेज धारा के साथ बहती है, वो मिट्टी कट जाती है और बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जो डाकुओं की शरण स्थली हुआ करती थी। और चंबल के डाकू बहुत फेमस हुआ करते थे भारत, ये राजस्थान, यूपी, MP के बॉर्डर पे। तो जो चंबल नदी है वो इसके लिए बहुत है जानी जाती है, प्रसिद्ध है। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? गोरखनाथ जी किसके गुरु थे? दिए गए ऑप्शन के अनुसार, जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, बताओ गोरखनाथ जी किसके शिष्य, मतलब गोरखनाथ जी के चेले कौन हुआ करते थे? जाम्बो जी गोरखनाथ जी के, गुरु गोरखनाथ जी के चेले का नाम जाम्बो जी हुआ करते थे। भर्तृहरि जी भी इनके ही शिष्य थे, है ना। भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे, भर्तृहरि भी इनके ही शिष्य हुआ करते थे। अलवर में ये विशेष रूप से लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं, और पूरे राजस्थान में भी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली खेती की जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, यहां पर खेती की जो विधि है, एक तो दजिया है। देखो, एक है आपकी दजिया है, एक है आपकी चिमाता। याद रखना, एक है दजिया है, एक आपकी चिमाता है, और एक आपकी कौन सी है? वालरा है। तो चिमाता, वालरा और दजिया। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार दजिया जो है ना, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर दजिया है, वो पहाड़ी है या मैदानी है? ये प्रश्न इस बार पूछ लेवे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये मैदान की है। द से दजिया और द से मैदान। तो दजिया तो मैदानों में है, और ये दोनों हैं आपके कहां पर? पहाड़ों में। पहाड़ों में जो खेती की जाती है ना, वो चिमाता और वालरा है, लेकिन दजिया मैदान में। एक बढ़िया टिप्स दूं तुम लोगों को, पहली बार पढ़ाई करो तो भले ही 3-4-5 महीने लगे, लगाओ। ऐसा नहीं कि सर 2 महीने में कोर्स पूरा कर दूं ना। जहां बार बार न्यू बैच लॉन्च किए जाते हैं, ऐसी जगह एडमिशन भी नहीं लेना। वो पैसा बनाने के उद्देश्य से किए जाएंगे, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं 5 महीने चलाऊंगा इस बैच को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा डिटेल में पढ़ाने के लिए 5 महीने लगेंगे। एक बार डिटेल में पढ़ लो, फिर हर महीने रिवीजन करो, लास्ट में 15-15 दिन के अंदर रिवीजन करो। सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे से आके मिलना वापस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सोचने को मजबूर भी करे। अनूप कुमार, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल, घायल, लेकिन महेंद्र सिंह है वो आपके
द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, गुरु ये कोच नहीं है उस सम्मान से सम्मानित। पब्लिक स्कूल की विशेषता, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस ऐप के अंदर सब्जेक्ट विशेषज्ञ जैसे साइकोलॉजी है, शिक्षण विद्या, उनके अलग गुरुजी है। आपके एसएसटी के अंदर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट थोड़ा सा अन्य गुरुजी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा और भी अन्य गुरुजी। आईसीटी के कंप्यूटर जो पार्ट आता है वहाँ परम सर आपको कंप्यूटर की क्लास लेंगे, तो वहाँ सारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है जीके वाला, आज मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने आया हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ओके। सभी टिप्पणियां ठीक हैं। अरे वाह संजू, विशुद्ध हिंदी बोले हैं। सभी टिप्पणियां ठीक है, सभी टिप्पणियां ठीक है, घनी चौकी बात है। अध्यापिका बनना लक्षण है इनमें इन्हें। वाह शाबाश, ये भ्रमित नहीं है, ये छात्रा भ्रमित नहीं है बिल्कुल भी, ये अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है, एकदम विशुद्ध हिंदी में बोली, बहुत अच्छा लगा, शाबाश। तो ये सारे कथन यहाँ सही है। आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोरों के व्यक्तित्व के विकास पे ध्यान, ये पब्लिक स्कूल की सारी क्या है, विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 43 है कि आरटीई की धारा जो 14 है ना, धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? धारा 14 के अंदर बताया गया है कि किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा। 43 ये कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके ओके, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल मित्र योजना का उद्देश्य ये क्या है? बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? बाल मित्र योजना का उद्देश्य है लैंगिक उत्पीड़न, जो आपका यौन अत्याचार, लैंगिक उत्पीड़न की बात हो रही है, उसके संबंध में आप लोगों को याद। हाँ जी, ओके। आप लोगों के जो डाउट है मुझे क्लास के एंड में पूछोगे तो मैं ध्यान दे पाऊंगा, अभी मैं कमेंट बॉक्स की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूं। आप अपना कमेंट सेव कर ले, जो डाउट लिख ले, लास्ट में पूछना, 5 मिनट सबसे बात करूंगा। बाल मित्र योजना लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। देखिएगा, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक साल के अंदर आपके कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की जो न्यूनतम संख्या है वो आपके 200 तो कार्य दिवस होंगे, 200 तो कार्य दिवस है और 800 है वो घंटे हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45। 46 में देखिएगा, अब देखो इंदिरा रसोई योजना। अब इस इंदिरा रसोई योजना का जो नाम है वो बदल गया, लेकिन संकल्प वाक्य तो कोई भूखा न सोए यही है। तो 2024 से इसका नाम बदल गया है, 2024 से इसका नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम हो गया है। और अब 22 रुपए का आपके इसके अंदर क्या हो गया, अनुदान हो गया है। 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, तो 22 रुपए तो इसमें क्या मिलती है, सब्सिडी, और 8 रुपए में क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो 8 रुपए में भोजन की थाली मिलती है और 650 ग्राम भोजन मिलता है। तो अब उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है, क्वालिटी भी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर इस योजना के बारे में आपको अपडेट करूंगा मैं ऐप की क्लास में और यूट्यूब पर भी। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? हाल फिलहाल के लिए आप इसको जोधपुर, फलोदी दोनों का ले सकते हो। आगे देखें, पढ़ना लिखना अभियान, क्वेश्चन नंबर 48। पढ़ना लिखना अभियान के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित है वो आपकी 15 वर्ष है। पढ़ना लिखना के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 15 साल निर्धारित की गई है। ददरेवा चूरू जो है आपका किसका जन्म स्थान है? गोगा जी महाराज से संबंधित है। वहां आपके एक तो शीर्ष मेड़ी है, चूरू के अंदर शीर्ष मेड़ी है, तो याद रखिएगा ये आपके चूरू के अंदर है जहां पर शीर्ष गिरा था, तो शीर्ष मेड़ी हो गया। धुर मेड़ी आपके हनुमानगढ़ के अंदर हो गया जहां धड़ गिरा था गोगा जी महाराज का। तो ये आपको इसमें संबंध में याद रखना है, कॉमन क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री दूध उत्पाद संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर जो अनुदान है वो 5 रुपए का था। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट ये कब प्रारंभ? ये शैक्षिक परिदृश्य के कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ पढ़ने से पहले कि शैक्षिक परिदृश्य के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके यहाँ पर पूछा गया है, 1961 के अंदर 1961 के अंदर सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 ग्राम सभा के बारे में कौन सा? 243A स्थानीय निकाय जो आपके सिलेबस में है, स्थानीय निकाय से प्रश्न आया है कि 243A में आपके किसके बारे में बताया गया है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ए याद रखना क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले के अंदर आपका ऊंट अनुसंधान संस्थान या उष्ट अनुसंधान संस्थान, ऊंटों की सबसे ज्यादा संख्या वगैरह, ये सब आपके बीकानेर के अंदर है, बीकानेर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, देखो योजनाएं सिलेबस में है आप लोगों की, राजस्थान सरकार की योजनाएं वगैरह, तो वो मैंने आपको फ्लैगशिप योजनाएं करवा रखी है, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, पढ़ लो, लिख लो। तो योजनाओं से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखो तो सही। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र कौन है, तो ये सारे के सारे वर्ग हैं जो पात्र हैं, जिसमें आपका हेयर ड्रेसर है, दर्जी है, प्लम्बर है, स्ट्रीट वेंडर हैं। कहने का मतलब है समाज के वे वर्ग जिनकी आमदनी बहुत ही कम होती है, छोटे मोटे काम धंधे करके जो अपना जीविका चलाए, उन सभी को इसका लाभ दिया गया है क्रेडिट कार्ड योजना को। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर डी हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। पढ़ाई तो अगर इतनी आसान होती तो हर कोई सरकारी नौकरी नहीं लग जाता है ना। पढ़ाई इतनी आसान होती नहीं, एक जगह टिके रहने की अगर आदत पड़ जाए तो आसान है ना। अभी एग्जाम से पहले कुछ बच्चे पढ़ते हैं और उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, बाकी बाद वाले तो हाथ पांव मारेंगे लास्ट 1-2 महीने में, कोई मतलब नहीं। तो पढ़ो अभी से, क्या कठिन है, लाइब्रेरी जाओ, बैठो 2-4 दिन बैठो, भले 1-1, 2-2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों को जो अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 55 के अंदर बी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांत में से किसको आपका 22 प्रांतों में से मात्र कितने में लोक सेवा आयोग है वो आपके कार्यरत थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 57 है, कुछ योजना के संबंध में है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान के अंदर आपको 2 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी और योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता, अब इसका नाम विवेकानंद स्कीम कर दिया गया है, तो ये नाम चेंज हो गए हैं। तो नवीनतम अपडेटेड योजनाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो इस योजना के संबंध में क्वेश्चन नंबर 57 है, तो इसमें कथन 1 गलत है और कथन 2 है इसमें सही है। ये आपकी 2020 की स्कीम है, 20 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, राजीव गांधी के जो जयंती के अवसर पर 2020 की है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, डेट में चेंज करके आपको ऑप्शन दिया गया ताकि विद्यार्थी थोड़ा भ्रमित हो जाए और ऑप्शन जिसकी तैयारी ठीक नहीं है वो गलत कर दे। तो एक कथन गलत है और कथन जो बी है वो सही है। तो इसमें क्या होता है कि विदेशों में आपके पढ़ने के लिए भेजा जाता है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर, अब्दुल रसूल का है ये मकबरा, अब्दुल रसूल का मकबरा आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का अब्दुल रसूल का मकबरा है। गलियाकोट वाला अलग है और फखरुद्दीन की मजार है तो वो आपके डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन अब्दुल रसूल वाला पूछे तो वो बांसवाड़ा के अंदर है। अंतर पता होना चाहिए। विरासत योजना, देखो विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये लेटेस्ट योजना है जिसमें 5% का आपका ऋण। भारतीय, देखो संविधान के अंदर भारतीय संविधान के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका मतलब ये एसएसटी वाले सेक्शन से पूछा गया कि नहीं पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान दो, कर दो शेयर अपने उन सभी चाहने वालों के बीच में जो इस बार तुम्हारे साथ में तुम्हारे मित्र और मित्रियां जो शिक्षक बनेंगे सरकारी विद्यालय में, तुम किसके साथ जाओगे फिर, है ना, टीचर जब बन जाओगे किसके साथ जाओगे स्कूल, बताओ। इसका जो आंसर आएगा, भारतीय संविधान के अंदर जो शिक्षा है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा राज्य सूची, संघ सूची नहीं बल्कि समवर्ती, दोनों ही कानून बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर। राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले के.सी. मालू, अब के.सी. मालू है तो उसमें क्या राजस्थान रत्न सुर्खियों में थे, तो कोई विशेष नहीं है, तो आप आराम से ये पढ़ाए जाते हैं। तो ये संगीत से संबंधित है के.सी. मालू। डाइट का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर यहाँ पर बात करें, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका क्या है, डाइट का पूरा नाम हो जाता है। चंदेरिया एक संयंत्र है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया संयंत्र है वो किसके संबंधित है, चंदेरिया आपका जस्ता का संयंत्र है, राजस्थान की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ है वो कब किया गया था। मिशन बुनियाद आपके 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था। एग्जाम आपके
जनवरी फरवरी में स्टार्टिंग हुआ था, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर कितना करंट पढ़े, लास्ट 6 महीने का करंट पूछा गया। तो ये पेपर सॉल्यूशन करवाना मेरा कोई तुम्हें क्वेश्चन करंट वाला याद करवाने का उद्देश्य से नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने के करंट पे फोकस करना। तो 6 माह का जो करंट है वो आपको अपडेट करना है आपके रेट मुख्य परीक्षा के लिए। जब रेट मुख्य परीक्षा जनवरी में हो रही है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट 6 महीने का तो घोट डालना हो रहा, अभी से पढ़ने की आदत डालो। मैं सही बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ है? नमस्ते, राम राम सभी को। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके खूब क्लास हैं, गाइडेंस और एकदम ऑथेंटिक वीडियो आएंगे जहां से आपको बढ़िया नॉलेज मिल जाए और आप अपनी तैयारी बढ़िया करो। ठीक है, जुड़ जाओ। जोधपुर के अंदर आपका आईटी जॉब फेयर, नौकरी जो मेला है वो आपका देखो जितने भी प्रकार के इवेंट आयोजित होते हैं करंट अफेयर्स के अंदर थोड़ा अपडेट रहना। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर है कि नवंबर के अंदर, अब मुझे बताओ कि आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में होता है कि नवंबर का करंट आपसे पूछा गया है, तो लास्ट 2-3 महीने का करंट पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? एक बार हौकारो तो दे दो, अरे हौकारो तो दे दो यार। हाँ सा, हाँ सर, हाँ सर, तो बात हौकारो दौसा, हौकारो दौसा किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी छुंडावत की रचना है, हौकारो या हुकारो दौसा। ठीक है, देखो बात बात में क्वेश्चन याद हो गया, लक्ष्मी कुमारी छुंडावत की रचना है, हुकारो दौसा। तो मारवाड़ी में कोई बात वगैरह कहानी वगैरह कहते हैं ना, हाँ 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 बोलना पड़ता है, नहीं तो कहानी कहने वाले को लगता है कि सुनने वाला सो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग है ना सो नहीं जाओ। इसलिए बैच कब से स्टार्ट? अरे बैच है वो 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लो। ऑफर प्राइस चल रही है शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए, सभी बैच के अंदर, बाद में बढ़ जाएगी। गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया? देखो ये गिरी सुमेल वाला जो युद्ध है वो आपके कब लड़ा गया था, ये पूछा है, कॉमन क्वेश्चन है एक आपके जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर, 45 मत कर देना, जहां शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में जैता और कुंपा लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये आपके इसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो इसके साथ ऐसा हो गया था। तो ये आपको याद रखना है शेरशाह सूरी के टाइम में। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 14 राजनीतिक दल हुआ करते थे और इन दलों की अलग अलग सीटें वगैरह वो भी थोड़ा सा याद रखना है। खैर वो तो मैं ऐप में जब पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, एक एक क्लास के अंदर पीछे कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ कितने दल हुआ करते थे? 14 दल हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा सीट, सबसे कम सीट, दूसरे नंबर पे कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, अब देखो इसमें क्या है कि सीक्वेंस के अनुसार सेट करना है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपको पता है कि सरकारी आयोग या पुंछी आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव वगैरह, राजमनार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग कब कब बैठे थे तो आप बता सकते हो। सबसे पहले इसमें 2 नंबर ऑप्शन आएगा और उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन आएगा, 2 और 4। यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग सबसे पहले, उसके बाद राजमनार है, उसके बाद आनंदपुर साहिब है, फिर सरकारिया है और फिर आपका पुंछी है जो कि लेटेस्ट है। तो ये इस तरह से आपको सीक्वेंस सेट करना है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संबंध में देखो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया, भूगोल के संबंध में। महासागरीय धाराएं जो होती है, ओशन करंट जो होते हैं, इन ओशन करंट की हम बात करें तो ओशन जो करंट है, इन ओशन करंट की उत्पत्ति में कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? महासागरीय धाराएं बनती है पृथ्वी के घूमने की वजह से, बिल्कुल समुद्री धाराएं बन जाती हैं। महासागरीय लवणता की सैलिनिटी, लवणता मतलब आपकी सैलिनिटी, जो खारेपन की वजह से, किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर खारापन कम है और पर्टिकुलर एरिया में खारापन ज्यादा है तो वो पानी अलग हो जाता है और समुद्र के अंदर जो नदी की तरफ बहने लग जाए उसे ही तो महासागरीय धाराएं कहते हैं। और वाष्पीकरण और वर्षा, बिल्कुल इसकी वजह से जल की आपूर्ति ज्यादा हो जाती है, इस वजह से महासागरीय धारा बन जाती है। लेकिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, इसका कोई संबंध यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है। ये किससे संबंधित है? आपके ज्वार भाटा, उससे संबंधित है। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़े, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है वो क्लियर करें। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी, मैं तो मेरी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊं बेटा, 14 दिन के अंदर एग्जाम ही पास कर लिया था। जब लास्ट मैंने एक पेपर दिया था उस समय की बात बताऊं, अब क्या ही बताऊं इस बारे में तभी तो आज 1 साल के अंदर अंदर 5 लाख बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। तो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने जो एग्जाम निकाले उसकी कहानी किसी और दिन बताऊंगा, मेरी सफलताएं असफलताएं सारी चीज़ें। ठीक है, तो बंदा जो आपको पढ़ा रहा है, जो 5 लाख बच्चे लेके चल रहा है, माँ सरस्वती का जिसके ऊपर आशीर्वाद है, जिसके 90% क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम के अंदर, उतना काफ़ी नहीं है क्या? ठीक है, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सभी दिन एक दिन और बैठ के डिस्कस कर लेंगे। मेरे क्वालिफिकेशन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं तब भरोसा करिए।
और कितना ही कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन नहीं मिले तो नहीं पढ़ना है ना। मेरे क्वेश्चन जिस दिन मिलना बंद हो जाए उस दिन मेरे से पढ़ना छोड़ देना। और अभी रीट के अंदर, RS प्री के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिला है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए, बताइए। या मैं नौकरी करने लग जाऊं और चंद एक आध घंटा आ जाऊं, पोस्ट लॉन्च कर दूं, पैसे हड़प लूं और पूरा पढ़ा ही नहीं पाऊं। यहाँ बंदा पूरा 15-15 घंटे देता तुम्हें, ठीक है। जो मैं लाइफ जी सकता था वो लाइफ सारी छोड़ करके मैंने इसको अपना प्रोफेशन जो है, कहते हैं ना, जो अपना करियर प्रोफेशन बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है दिल से। वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी पीछे। तो मैं नौकरी करूँगा तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद। आगे आ जाइए। निम्नलिखित महाजनपद, ये जो महाजनपद की बात करें तो ये आपके रीट प्री में भी SST में था। तो भी प्री में SST में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था भाई। प्री में SST में जो पढ़ा था वो के वो काफी सारे पार्ट इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ आपके मेंस में भी हैं। तो डबल फायदा है SST वालों को। तो सब्जेक्ट SST लेना चाहिए। हालांकि 2 सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना। महाजनपद में आपकी जो चंपा है वो आपकी किसकी राजधानी? अंग जनपद है, उसकी राजधानी हुआ करती थी। आज से 2500-2600 साल पहले की बात है, ये जनपदों का दौर हुआ करता था, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, प्राइस बेटा 1-2 दिन के अंदर तो नहीं बढ़ेगी, फटाफट ज्वाइन कर लेना। हाँ, मई के अंदर ही संभावित है कि बढ़ जाए रीट के बैच की। संविधान सभा ने भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, जिसके टोटल आपके 7 मेंबर्स थे, 2 अलग अलग बाद में चेंज भी हुए थे। तो प्रारूप समिति की बात करें तो ये प्रारूप समिति आपकी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। और हाँ, 29 अगस्त। अरे हाँ भाई, हाँ, बच्चे कितने कंफ्यूज होते हैं। तुम्हें कहाँ पर तुम्हारे साथ धोखा हुआ जो तुम इस तरह के कमेंट कर रहे हो कि सर पूरा बैच पढ़ाओगे क्या? अरे मेरे भाई, सब कुछ यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो रीट मेंस के सिलेबस में और सभी कोर्स जो लॉन्च किए हुए, आधा अधूरा कुछ भी नहीं है। क्या करूं मैं, इतना धोखा हो रखा है। अब विश्वास की थोड़ी सी बात आती है तो डर जाते हैं बच्चे। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 72 आपसे पूछा गया है। तो सरोजनी नायडू है वो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। और संविधान सभा की बात करें तो 15 महिलाएं वो आपकी संविधान सभा में हुआ करती थी। 15 महिलाएं हैं वो आपके संविधान सभा में हुआ करती थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा के अंदर कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। और सरोजनी नायडू पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 72, सॉरी क्वेश्चन नंबर 72 है ना। तो यहाँ पर विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार होगा नहीं आपका, विजयलक्ष्मी पंडित भी नहीं है, सरोजनी नायडू पहली नहीं है। यहाँ पर अमृत कौर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान के संबंध में और बाद में जब मंत्रिमंडल बना था उस समय के अंदर जितने भी मंत्री वगैरह थे जो पहले वगैरह, तो वो थोड़ा सा आपको उस समय का अपडेट ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आंसर कर देना अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 72। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये रीट प्री में भी पढ़ के आया हो SST के अंदर। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अब गर्भ से निकलता हुआ पौधा हो गया, अलग अलग मूर्ति हो गई, वृषभ की मूर्ति हो गई, योगी की मूर्ति हो गई, कहाँ से क्या मिला है, सुमेलन वाला दे देवे, कथन में दे देवे। तो इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा। रीट मुख्य परीक्षा के लिए ट्रेंड थोड़ा सा बदल जाएगा, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐप का नाम क्या है? क्या बताऊं मैं, ये बच्चा कमेंट करा बार बार। ये जो इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ ब्लैक कलर में, ये ऐप का लिंक ही तो है, और क्या है। पढ़ो, बैच के विद्यार्थी को, टॉपर को मेरी तरफ से बढ़िया गिफ्ट होंगे जब आप सिलेक्ट हो जाओगे रीट के अंदर। मेरे बैच से जो बच्चे होंगे ऑल राजस्थान, भले ही उसकी 10 रैंक आए, 15 आए या 1 रैंक आए, बैच का विद्यार्थी होना चाहिए। टॉप 1, 2, 3 को मिलेंगे आईफोन, और रैंक 4 से लेकर 10 को मिलेंगे बढ़िया वाले OnePlus वाले फ़ोन, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो क्या ही घोषणा करूँ, तुम्हारे लिए मोटिवेशन ये सबसे बढ़िया है। रीट के विद्यार्थी नहीं बल्कि लैब हो, चाहिए कोई भी बैच का विद्यार्थी हो जो माइंड मैप बैच से पढ़ करके बैच में से टॉप कर रहा है ऑल राजस्थान, भले ही रैंक 1 पे हो, रैंक 10 पे हो, हम फेक टॉपर कभी नहीं दिखाएंगे। तो वो तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन है। बच्चे पढ़ते हैं दिन रात, और उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, और क्या चाहिए।
1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, देखो कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, और ये तुम्हारे प्री में भी था, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन आया, दादा भाई नौरोजी है, ये इसका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बाद में करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं लास्ट में सभी के कमेंट लूंगा। चलिए आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन की ओर चले। 1906 वाला अधिवेशन आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उस समय जब बंग भंग हुआ था उसके बाद की बात है ये सारी की सारी। और सूरत अधिवेशन जो आपका आगे है 1907 के आसपास, उस समय विभाजन हो गया था, तो ये नरम दल गरम दल वाली वो बात है। 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य के अंदर किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन की बात कही गई थी? टाउन एरिया समिति के गठन की बात कही गई है। आपके 75 क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर आंसर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 76, निम्न में से कौन आपके संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका के अंदर आपके राष्ट्रपति जी आएंगे, आपके महान न्यायवादी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन कैग नहीं आएगा, है ना। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आपके आर्टिकल 148 के अंदर है वो इसमें नहीं आएंगे। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और महान न्यायवादी ये सब आएंगे आपके किसके अंदर? कार्यपालिका के अंदर, संघीय कार्यपालिका के अंदर ये सारे के सारे आएंगे, ठीक है, ओके। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में बात करें तो पाकिस्तान में है, अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है, वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 के अंदर क्या हो गया? ए आंसर है यहां पर सही हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78, सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है कि जहां पर वेद है और उनके उपवेद दिए गए हैं, साथ में उनके सब पार्ट भी दिए गए हैं। तो दिए गए ऑप्शन में ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ये आपका ऐत्रेय है। सामवेद का कौन सा है? पंचविश है। और उसके बाद सी यानी यजुर्वेद का शतपथ है, और डी यानी अथर्ववेद का गौपथ है। ये तो 1 2 3 4 के हिसाब से दिए गए थे, इनमें एक से ज्यादा भी हैं, ऐत्रेय और कौशितकी हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, पंचवीस वगैरह इन सभी के अलग अलग दिए गए। तो वो हम वैदिक साहित्य के अंदर पढ़ते हैं, इनको किसके अंदर पढ़ते हैं? वैदिक साहित्य के अंदर पढ़ते हैं। अगला देखो, किस वाद के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है, वो बेरुबरी वाद के अंदर दिया गया था, 1960 की बात है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामला जो 1973 के अंदर है, इसमें मूल ढांचे की बात कही गई थी, है ना। मूल ढांचा यहां पर कहा गया था। बेरुबरी वाद में कहा था कि संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज है प्रस्तावना, तो ये उस समय वो बात कही गई थी। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें अपडेट रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 80, निम्न में से आपका कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए, ये इंडियन जो पॉलिटी है वहां से है कि संविधान के जो स्रोत है वो पूछे गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो आपके जापान से है, और सुमेलित नहीं है ये कहा गया है। तो समवर्ती सूची आपके कनाडा, गलत है। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची आपको याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से अपनाए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाता है, याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम, देखो जो करंट है प्रशांत हर एक महासागर के अंदर, महासागरों के अंदर जितने भी करंट हैं 5 महासागरों के अंदर महासागरीय धाराएं हैं, उनसे संबंधित दूसरा प्रश्न है। तो महासागरीय धाराओं के संबंध में है कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना, गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये आपके अटलांटिक महासागर के अंदर है। ये कहां पर है? ये अटलांटिक के अंदर है। और इसकी तुलना किस महासागरीय धारा से की जाती है? इसकी तुलना क्यूरोशियो से की जाती है। क्यूरोशियो हुआ ये जापान के पास, ये आपके प्रशांत महासागर की धारा है। कौन सी है? प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। ऐसी कैसी सेम आपके अमेरिका के पास में क्यूरोशियो भी, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम मिलेगी। ऐसे कैसे क्यूरोशियो मिलेगी आपके कहां पर? जापानी तट पर। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ रहेगा तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आराम से बता पाओगे कि ये भी आपके अमेरिका के पास में इस तरफ से, और ये अमेरिका के पास ऐसे, और वो यहां पर आपके जापान के पास में, ठीक है। ओयोशियो ठंडी धारा है जो नीचे थी ना दूसरी वाली। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? क्वेश्चन नंबर 82, ये तगड़े क्वेश्चन है एसएसटी के अंदर। यहां सबको याद आता है कि यार कैसे पढ़ाई थोड़ी अच्छी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी से करोगे तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है,
छठी लोकसभा, यहां पर सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 1876 के अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की? द इंडियन एसोसिएशन नाम से इस संस्था की स्थापना की थी। जन जागृति के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर इंडियन एसोसिएशन याद रखना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83 के बाद में अशोक का रानी का स्तंभ लेख, ध्यान रखना अशोक का रानी का स्तंभ लेख, जो कि आपके प्रयाग, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वहां से जो स्तंभ लेख है, इलाहाबाद का, जो आज वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है, तो प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम कहेंगे, उसके समीप वहां से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा डी, प्रयाग स्तंभ पर, है ना। प्रयाग जो स्तंभ है, उस प्रयाग स्तंभ पर आपके रानी का स्तंभ या रानी का जो अभिलेख है अशोक महान का, वो मिला है, ठीक है। तो अशोक से भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 84 के। अब देखो अशोक से बैक टू बैक दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया, और देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि अशोक का शहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त जितने अभिलेख हैं उनकी भाषा है वो खरोष्टी है, और जो आपका ये तक्षशिला वाला है ना, तक्षशिला का जो अभिलेख वगैरह हो गया, इसकी जो भाषा है वो आपकी यहाँ पर पूछा गया लिपि कौन सी है, तो वो आपकी अरेमाइक लिपि है। अरेमाइक लिपि इसकी हो गई। बाकी तो आपके याद रखिएगा अधिकांश की तो ब्राह्मी हो गई। खरोष्टी किसकी है? शहबाजगढ़ी और मानसेरा की। तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो आपको पता होनी चाहिए। 3 अलग अलग लिपियों के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नहीं, फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं है बेटा, सेकंड ईयर वाले एलिजिबल है मेरे भाई, याद रखो इस बात को, लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी के जो आपके अलग अलग है भाग मूल संविधान के अंदर नहीं था? तो पर्यावरण संरक्षण वाला है वो आपका मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था। कौन सा कथन दिए गए ऑप्शन के अंदर गलत है? दिए गए ऑप्शन के अंदर जो गलत कथन कौन सा है? पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 साल है, और पंचायत के विघटन के 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव संपन्न कराना होगा, सही है। शीघ्र विघटन के बाद में नवगठित पंचायत है वो 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, तो वो 5 साल तक नहीं रहती, रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए रहती है। तो यहाँ पर 5 साल नहीं होगा, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना जरूरी नहीं है। सारी बातें सही है, लेकिन ये बात यहाँ पर तीसरी एक कॉमन सेंस की बात है कि 5 साल के लिए कैसे होगा, जबकि रेस्ट ऑफ द टाइम है उसके लिए होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 हो गया, इसका सी आंसर सही हो गया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी के पास में मौजूद नहीं है? दिए गए ऑप्शन में राष्ट्रपति जी के पास में मौजूद नहीं है, कौन कौन से नहीं है? राष्ट्रपति जी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, ये है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस भेजना और संशोधन की सिफारिश करना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर बी है। क्वेश्चन नंबर 89 एओयूम 1885 के अंदर जो आपकी कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय इस अंग्रेज अधिकारी का बड़ा योगदान था, ये था रिटायर इंडियन सिविल सर्वेंट था एओयूम। सीधा ही पूछ लिया कि भाई साहब कौन थे, तो थोड़ा सा पढ़ते टाइम ये याद रखो, हर तरह की 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास में होनी चाहिए। मेन बात की और याद करें और पता चले कि कॉमन क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, तो थोड़ा सा पता रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। छावनी बोर्ड किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? छावनी बोर्ड है वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? क्षेत्रीय परिषद जो उनका सदस्य दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय परिषदों का सदस्य आपके प्रधानमंत्री नहीं है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और आपके जो यूनियन टेरिटरीज है यूटी के प्रशासक, ये सब होते हैं, लेकिन पीएम उसके नहीं होते हैं सदस्य, ठीक है। आगे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपके अजमेर में है, किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था, और किसके लिए बनवाया था? किसकी याद में? और जो आपके बख्तियार काकी, बख्तियार काकी किसकी काकी? ऐबक की, याद रखना इस तरह से, है ना, बख्तियार काकी। तो ये सूफी संत है, इसकी याद में ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका अबू बकर नाम का एक हुआ करता था वास्तुकार, हेरात से लेकर आया था वो उसको, और उसने इसको डिज़ाइन किया अढ़ाई दिन के झोंपड़े को, जो संस्कृत कंठाभरण आपकी पाठशाला हुआ करती थी विग्रहराज बिसल देव के टाइम में,
आपको याद रखना है। आगे देखो, पंचायती राज संस्था के अंदर आपका अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य के अंदर नहीं है? अनुसूचित जाति के लिए सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के अंदर किस में नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बताया तो करो आंसर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए। जिस बच्चे ने ये क्लास देख ली उसका लेवल इंप्रूव हो जाएगा, लास्ट ईयर का पेपर देख लिया, सिलेबस देख लिया, अब वो तैयारी करेगा जम करके आपके एसएसटी की भी और आसान जीके की। इनसे ही तो सिलेक्शन होगा। 250 नंबर 300 में से इसी के ही है, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ। 250 नंबर एसएसटी और जीके के हैं, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो अनुसूचित जाति एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। फिर देखो, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन आपके विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो ये मौलिक अधिकार हो गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, जो कि आपके आर्टिकल 15 की बात होगी ना, तो उसके अंदर। वैसे हम आपके इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हैं तब ये बताते हैं कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं कौन कौन से इंडियन सिटीजन को प्राप्त हैं और कौन से दोनों को है और कौन से केवल भारतीयों को है, वो भी बताते हैं। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। 1191 में जो आपका तराइन का युद्ध हुआ था उसमें किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो तराइन वाला तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है। इस बार थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन दे देवे, तो फैक्चुअल क्वेश्चन के ज्यादा भरोसे मत रहना, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड तैयारी कर लो अच्छे से अभी से ही, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा भारत के अंदर जो वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? भारत के अंदर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। निम्न जीवन स्तर हमारे यहाँ प्रभाव नहीं है, बल्कि जीवन स्तर उच्च हो गया है। आज तुम लोग रहते हो उच्च निम्न जीवन स्तर जीते हो कि ना गुरुजी, आईफोन रखे भले किस्तों लाओ, भले किन्हीं और ने दिखाओ लाओ, आईफोन लावे, बढ़िया बाइक ले आवे। हाँ, सीधे सिंपल बच्चों की बात नहीं करना, अधिकांश उच्च जीवन स्तर सबका है ना, तो ये प्रभाव नहीं है। और कई उत्पाद की नीची कीमतें हो चुकी है, सस्ते प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं, कई उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आ गया है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत है इस वजह से, और नए कामों का सृजन हो गया। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इस क्वेश्चन को सरल सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप पढ़ाई अगर करते हो और आपका दिमाग इतना, बौद्धिक क्षमता इतनी है कि आप आराम से उसको उत्तर में तब्दील कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो बहुत आसान है ये। तो वैश्वीकरण का देख उल्टी बात कर रहा है तो आराम से कॉमन सेंस से सही हो गई बात। तो इस तरह से कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाती है। देखो, दिसंबर 2022, जबकि एग्जाम आपके कब हुआ था? फरवरी में, फरवरी 2023 में। तो लास्ट 2 महीने का करंट आपसे पूछा गया था, सही बात? हाँ जी। तो ये आपको ये विशेष पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 2022 में राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं, और जो ग्रुप के रूप में काम करते हैं और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है, इनकी संख्या आपके क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर अलवर में थी। ऐसे प्रश्न करंट अफेयर्स से अपडेट होते हैं। रेट मेंस लेवल 1 लेवल 2 की तैयारी करूं, कौन सी? देखो, लेवल 1 लेवल 2 के अंदर 4 यूनिट तो समान है और बीच वाली जो 2 यूनिट है वो अलग अलग है। उसमें विद्यालय विषय हो जाते हैं बहुत सारे और उनकी शिक्षण विद्याएं, और इधर एसएसटी और इनकी शिक्षण विद्याएं। अब तुम सोचो तुम्हें किसकी करनी है। तो अलवर वो करंट का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा कथन यहां पर आपका सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा कथन आपका यहां पर सही नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर जो आपके त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है, तो 2019 के अंदर त्रिस्तरीय तंत्र है। राष्ट्रीय उपभोक्ता जो विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से ही जाना जाता है। जिला आयोग द्वारा वस्तु और सेवाओं की 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, जिला द्वारा नहीं देखे जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तु और सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले देखे जाते हैं। तो जिला वाला यहाँ पर करोड़ में नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन आपके ये गलत हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो उपभोक्ता वाला थोड़ा सा आप, हालांकि ये अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, दोनों रेट क्लियर है तो फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। 2 नाव पे सवारी अच्छी बात नहीं है, एक पर फोकस करें। 2 नाव पे सवारी करना चाहते हो, एक पर ज़्यादा फोकस करें, दूसरा अगर निकल जाए उससे तो और अच्छी बात है, वरना एक पर फोकस करें। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का काम नहीं है? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है।
तो कृषिगत उत्पादक की जो आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उनकी जो कीमत निर्धारण करना इनका काम नहीं है। विपणन प्रणाली में सुधार, ट्रेनिंग और संरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर लो, ट्रेनिंग दे दो, सुधार कर लो, लेकिन कीमत, इन तीनों से थोड़ा सा अलग आंसर पूछा गया है। इस प्रकार से तीनों तो सही है और ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से अपना राइट आंसर निकल गया। तो 3 अलग बातें और एक इसका राइट आंसर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का 27.5 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 100 हो गया उसका आंसर है 27.5 दिन में। ज्वार भाटा पड़ता है, ज्योग्राफी के अंदर कॉमन क्वेश्चन है। असली कहानी तो इससे बाद में स्टार्ट होती है। ज्वार भाटा की अलग अलग तरह के ज्वार, विषु क्या है, ये क्या है, वो पिछली बार रीट में आया था ना प्रश्न, विषु क्या है। तो ये थोड़ी कई सारी अलग अलग चीजें होती है, वो इसके बाद में आती है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तुम लोग मेरे साथ साथ चलो तो सही। रीट प्री से भी ज्यादा क्वेश्चन मेंस में मिला के दिखाऊंगा और जिस दिन तुम्हारे पेपर होगा उसी दिन प्रूफ के साथ हाजिर होऊंगा कि ये लो तुम्हारे 150 में से अधिकतम प्रश्न, जो 135 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, 100 वॉटेवर जो भी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो तो हमारी मेहनत लगातार, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे 5 महीने, मिलना पड़ेगा क्वेश्चन को। उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि, जो विश्व स्तर पर जो खेती की जाती है उष्ण कटिबंध की, उसके संबंध में पूछा गया है कि यहाँ पर आपका कौन सा किस जगह की जाती है। तो देखो केला जो है वो मध्य अमेरिका के अंदर, केला मध्य अमेरिका, तो ए के सामने 4 हो गया, ऑप्शन हमारा निकल करके सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। 101 के अंदर क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। हाँ, टॉपिक वाइज ही तो पढ़ाते हैं ऐप के अंदर, है ना, पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस में A to Z पहले टॉपिक जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले पढ़ाए जाते हैं और लास्ट तक चला जाता है। मेरा खुद का सिस्टमेटिक, अरे यार मेरे बारे में तुम लोग जानते नहीं हो, मेरी एकेडमिक एजुकेशन उतनी अच्छी रही है कि मैं जब खुद की पढ़ाई करता था तब भले ही एक छोटी सी चीज़ हो, पर दिन रात उसके ऊपर बैठ के रिसर्च करता था। वहाँ से लेकर के आगे तक की एजुकेशन और आज तुम्हें पढ़ाने तक मेरे पूरा जीवन ही अनुशासन में रहा है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ पढ़ा दिया ये हो गया, पूरा A to Z चलेगा। बी, नए बच्चे जुड़ते हैं कुछ तो उनको थोड़ा सा लगता है कि अच्छी बात है क्वेश्चन पूछना। बी यानी कि गन्ना, गन्ना आपके क्यूबा के अंदर, और चाय की बात करें तो आपके श्रीलंका, और रबड़ की बात करें तो यहाँ पर मलेशिया राइट आंसर है। इस प्रकार के सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर जो खेती है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, खेती से 2 क्वेश्चन। हाँ, SST और राजस्थान जीके सब कुछ इंक्लूड है। बच्चे बार बार कमेंट करें, चिराग बेटा यूनिट 1 राजस्थान जीके, यूनिट 2 राजस्थान जीके, यूनिट 3 आपका SST और उसकी शिक्षण विद्या, यूनिट 5 आपकी मनोविज्ञान और यूनिट 6 ICT, सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 बुला मत दिया अगर मेरे बार बार पढ़ाते टाइम, बाद में पूछेंगे तुमसे, बातें करेंगे। बताओ यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि आपके गंगा नदी बेसिन के अंदर गहन निर्वाह कृषि होती है। और बी यानी भूमध्य सागरी मेडिटेरियन सी वाली जो खेती है वो आपके सांता अन्ना बेसिन के अंदर होती है। और इस प्रकार से सी यानी कि व्यापारिक अन्न है वो आपके मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में, और स्थानांतरणशील कृषि है वो आपके कॉन्गो बेसिन के अंदर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ये अलग अलग खेती की पद्धतियां हैं। अब ये जो है वो आपका आर्थिक सर्वे भारत वाला है। अब भारत की जो इंडिया की इकोनॉमी आपके सिलेबस में है ना, इंडिया की इकोनॉमी आपके सिलेबस में है, तो आप लोगों को इंडिया का जो आर्थिक सर्वे है और जो बजट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके डाटा याद रखने पड़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया है, अब मैं इस क्लास के अंदर आपको यही तो बताने बैठा हूं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। तो आपको आर्थिक समीक्षा और बजट के फैक्ट मैन याद रखने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया यहाँ पर, उस समय के डाटा हमारे किसी काम के नहीं है। 21-22 के अनुसार है वो 8.2 था सेवा क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका अधीनस्थ बोर्ड का था वो था सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना था, वो 8.2% था। तो किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में डाटा पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन से वर्ष में बनाया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है वो आपके 2013 का अधिनियम है। ये आपसे पूछा गया है इस बार क्वेश्चन नंबर 104 में। खमसिन पवन जिसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, कौन से क्षेत्र के अंदर? तो ये आपका जो गिनी का तटीय क्षेत्र है ना, विशेष रूप से अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर, अफ्रीका, और इधर आ जाता है आपका भूमध्य सागर। तो
तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया। तो ये विशेष रूप से जो आपका उत्तरी अफ्रीका वाला ये वाला पार्ट हो गया ना, तो ऐसी हवा जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इस वजह से इसे डॉक्टर विंड कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 105, ये आपका आंसर नंबर इसमें आ गया सी, गिनी तट जो अफ्रीका के अंदर उत्तर की ओर है उसे कहा गया है। ठीक है, तो तुम लोगों को अच्छा तो लग रहा है ना कि आज एक एसएसटी का पेपर तुम्हारे सामने डिस्कस कर दिया गया, तुम्हारी आंखें तो खुली कि नहीं खुली, ज्ञान के चक्षु खुले, पता चला कि एसएसटी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान जीके में कैसे आ रहे हैं, आईसीटी से कैसे, आईसीटी के तो लास्ट में आएंगे, शैक्षिक परिदृश्य से पूछे गए थे, करंट से पूछे गए थे। 2022 में भारत के अंदर मानव विकास सूचकांक, जो आपका मानव विकास सूचकांक के अंदर पहली कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन था, तो इंडिया का जो आपका करंट अफेयर्स उसमें पूछा गया था। एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो ना तो इंडेक्स वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना, एक रजिस्टर के अंदर डायरी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर उस समय का केरल हुआ करता था, जो अभी किसी काम का नहीं है, आगे याद रखेंगे, नया आएगा तब। निम्न में से कौन सी झील है वो आपके शिकागो शहर से संबंधित है, अमेरिका के शिकागो शहर से संबंधित झील कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाती है, मिशिगन झील हो जाती है। कौन सी, यहां पर खमसिन के बारे में दिया गया है बोर्ड के द्वारा, बाकी हरमटन को डॉक्टर विंड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हरमटन हवा को कहते हैं। मैंने खुद भी पेपर पढ़ा, उसमें मुझे भी लगा, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने जो कहा है उस हिसाब से अभी एक बार के इसके संबंध में पढ़ो, इसकी भी हवा अनुकूल है, इस वजह से उसने नाम दिया होगा। अधीनस्थ बोर्ड ने गलती की है, मैंने नहीं की है। मैं होता पेपर बनाने तो इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखता, हरमटन ही लिखता। ठीक है, अच्छा सर जी, धौली बुशर्ट पहन, धौली बुशर्ट पहनूं ममता क्या एक धौली बुशर्ट आंखें में चुभ रिया हो, ठीक है थने मैं आंखें में चुभो जन थार सिलेक्शन तो मैं ही कराऊं बेटा, मैं थार आंखें में चुभूं, ठीक है। आगे बार स्क्रीन डार्क रखूंगा और शर्ट है वो फीके कलर का रखूंगा, ठीक है। सलाह देने के लिए धन्यवाद। चलो, शर्ट डार्क पहन के आता तो ठीक रहता, ब्लैक या ब्लू कलर का होता तो तुम्हारी आंखों में चुभता नहीं, मैं दिखता तुम्हें। तो तुम लोगों को क्या है कि वो सुविधा की आदत पड़ गई है। अरे भाई, चिमनी में पढ़ा है कोई, लाल टैंड वगैरह में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, वहाँ सुविधाएं नहीं देखी जाती। अपने शरीर को, अपने दिमाग को उस तरह से हैबिचुअल मत बनाओ सुविधा के लायक, इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है। आजकल के बच्चे, आप सब लोग 2000 के बाद की पैदाइश लग रहे हो मुझे, है ना, 90s के दशक की पैदाइश होते तो ऐसा नहीं बोलते, तो 2000 के बाद में पैदा हुए हो ना सब, ज़्यादातर बच्चे तो वही है, यंग जो 20-25 के बीच वाले। क्या करें तुम लोगों का, अगली बार दौड़ा बुशर्ट पहनना हो, ठीक है। हाँ जी, ना ना ममता कहना चौकी बात है, उसको तुम लोग ग्रुप में वो शुरू हो गए, नहीं कोई बात नहीं, बच्चे का डाउट मैं हमेशा लेता हूँ कि बैकग्राउंड कैसा रखना है, क्या रखना है, अच्छी बात है ना, सजेशन अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो ठीक है, शिकागो तो मिशिगन झील है, तो ये सुपीरियर, एरी, ये जितनी भी है अमेरिका के अंदर 5 अंगुलीकार झीलें हैं, उनके संबंध में पूछा गया, तो मिशिगन है वो आपकी शिकागो की। तुम लोग मुझे डाउट दे सकते हो, हमेशा कह सकते हो, मैं तुम लोगों का भाई हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, और आप बोल सकते हो कि सर ये डाउट है, मैं खुद रिप्लाई देता हूँ, मैं किसी दूसरे वीआईपी का रिप्लाई तक नहीं देता। कई सारे टीचर्स, कई सारे अदर कोचिंग वाले मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं तरह तरह के क्वेश्चंस, कोलैबोरेशन के लिए, मिलने के लिए, हर तरह की बातें, मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता, लेकिन मेरा बच्चा अगर मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं उसे ज़रूर रिप्लाई देता हूँ, भले ही देर से दूँ, लेकिन बहुत सारे रिप्लाई आ जाते, मैसेज आ जाते, तो मैं आप लोगों से तो हमेशा बात करता हूँ, ठीक है। 8955982723, वहाँ पर आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट के संबंध में। कॉमन बातें मत पूछना, सर कोर्स कैसे मिलेगा, इसके लिए मुझे कॉल मत करना, डाउट के लिए करना, कोई परेशानी हो कि गुरुजी सॉल्व कर सकते हैं, वरना टीम के 2 नंबर हैं, है ना, 83 023 14445, और एक और दूसरा नंबर है जो मुझे याद नहीं है, जो ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सुविधा तो तुम लोगों के लिए की गई है, ठीक है। 8769098820 करके एक और व्हाट्सएप नंबर है टीम के, तो व्हाट्सएप कॉल सब चलते रहते हैं, 4 नंबर एक्टिव किए हुए हैं तुम लोगों के लिए, अब इससे ज़्यादा तो क्या सेवा करूं बताओ। चलो, समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना होता है, एयर प्रेशर जो आपके समुद्री सतह पर होता है वो कितना होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 108 के अंदर पूछा गया। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कुछ, एसएसटी वाले पार्ट से, मैंने कहा ना एसएसटी वाला पार्ट टफ नहीं है, मैं चाहूं तो एक मैराथन फेंक के मारूं और आपको क्वेश्चन मिला दूं, लेकिन वो एग्जाम के टाइम में रिविजन कराऊंगा, अभी करूंगा तो फिर अच्छी बात थोड़ी है, सारे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ही बंद हो जाएंगे।
पढ़ो तुम लोग तो अच्छे तरीके से, जहां भी तुम्हारा मन करे। माइंड मैप पे भरोसा है तो ही पढ़ना, ठीक है। रीट में प्री में क्वेश्चन मिले तुम्हारे, मेरी क्लास देखी, भरोसा हुआ तो एडमिशन ले लेना, मेरे पे भरोसा नहीं है तो फला फला कोचिंग में जा सकते हो कहीं भी। तो वायुदाब कितना है, क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा 113.25 एम, 113। हाँ हाँ, डॉक्टर विंड वाला सोनू, वो तो अधीनस्थ बोर्ड ने गलती करी है, मैं क्या कह सकता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड ने गलती करी, मेरी तो गलती नहीं है। हरमटन को डॉक्टर विंड कहते हैं, मुझे भी पता था, ठीक है, लेकिन उसने खमसिन कह दिया अधीनस्थ बोर्ड ने, तो हम उसको खमसिन मान के ही पढ़ेंगे। हरमटन को कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं, पेपर सॉल्यूशन से पहले ही मुझे पता था, लेकिन मैं जो अधीनस्थ बोर्ड बताएगा उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, वो तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर मानेगा। तुम भले कितना ही सही कर लो तो भी अधीनस्थ बोर्ड मानेगा नहीं है। हाँ जरूर, हम एग्जाम के बाद में उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो आंसर की के अंदर इन्होंने ये माना था, कोई नहीं। अब स्टार्ट हो रही इकोनॉमिक्स। सबसे टफ पार्ट एसएसटी वाले सेक्शन के अंदर, इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, एक इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसर हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी का सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट तुम्हें ऐप में पढ़ा रहे हैं। तो एसएसटी वाले सेक्शन में इंडिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पॉलिटी वाला सेक्शन भी आपके जो बहुत कॉमन है, बहुत आसान है, वो मैं पढ़ाऊंगा। पॉलिटी के अगर कंसेप्ट होते ना कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु वगैरह, तो मैं नहीं पढ़ाता, तो उसके लिए मैं अलग फैकल्टी रखता। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए अलग फैकल्टी है आपके, आईसीटी कंप्यूटर की अलग फैकल्टी है, मनोविज्ञान शिक्षण विधि के लिए अलग अलग फैकल्टी है। अब बताओ, जीके सुकी राजस्थान जी के मेरा ही है, तो वो मैं पढ़ाता हूँ, तो लगभग अपने 5 से भी ज्यादा फैकल्टीज हैं। धन्यवाद, बच्चा कह रहा है कि आपके ऊपर भरोसा है, जितना खुद पर भी नहीं है। पहले खुद पे करो, फिर टीचर पे भरोसा करो, और टीचर के क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए अपने आप भरोसा हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करें तो इसका आंसर देखो, सही अभिव्यक्ति, मैं राइट आंसर बता दूंगा। सही अभिव्यक्ति यहां पर दिए गए में ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कहा गया है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो, देखो कुछ नहीं करना है, कॉमन फॉर्मूले रट लेने हैं ज्यादा से ज्यादा। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो आपका शुद्ध, जो आपका राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ना, उसमें से माइनस कर लो मूल्य ह्रास और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और आपके राष्ट्रीय आय दोनों। तो इस प्रकार से ये एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले थोड़े से रट लेना। और निम्न में से किसे शाख की शर्तें शामिल, निम्नलिखित में से किसे शाख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। तो शाख की जो शर्तें हैं अलग अलग, क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा ये शामिल नहीं है, ब्याज, संपार्श्विक प्रलेखन और पुनर्भुगतान का तरीका, ये सब शामिल हैं। तो यहां पर क्वेश्चन 110, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से पूछा गया, जबकि ये नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं आपके ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो आपके दादा भाई नौरोजी, जिसने सबसे पहले भारतीयों की राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। और ये इनका नाम आपको याद रखना है, कॉमन क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स में आप आराम से इसको सही कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, मनोज कह रहा है आपकी वजह से रीट पार हुई, मुझे पता है, मेरा जीव जानता है 12 घंटे में कैसा खड़ा रहा था। 12 घंटे एसएसटी की क्लास में लोगों ने तो मजाक उड़ाए थे मेरी उस 12 घंटे मैराथन के। कई बड़े बड़े शूरमा है, नाम लिया तो बवाल हो जाएगा, लेकिन होता है, बौखलाहट हो जाती है जब आप उनके पास, उनके कान के पास से निकलते हो, सब्सक्राइबर एकदम से क्रॉस करते हो, तो लोग बौखला जाते हैं कि यार मैंने तो 5-7 साल पहले स्टार्ट किया, ये बंदा एक ही साल के अंदर आकर 6 महीने में 5 लाख बच्चे जोड़ रहा है, ऐसी इसमें क्या खास बात है। तो लोगों ने मेरी क्लास का मजाक उड़ाया था उस 12 घंटे की क्लास का, मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि कम से कम लोगों में बौखलाहट तो है कि 6 महीने साल भर के अंदर आप 5 लाख बच्चे जोड़ लेते हो। किस वजह से? क्वेश्चन मिलते हैं तभी तो, मैराथन में दम था तभी तो आपने क्लास देखी। 4.5 लाख व्यूज एसएसटी की क्लास के आए, पूरे राजस्थान में एसएसटी की जो बच्चों ने जो ट्रस्ट दिखाया, और मैंने कहा क्वेश्चन मिलेंगे, और मैंने प्रूफ दिए या नहीं दिए ये बताओ। उसकी पीडीएफ मैंने यूट्यूब से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मिला लिए एसएसटी के 60 क्वेश्चन में से, लोगों के मिले नहीं वीडियो कोर्स से। आपने 6-6 महीने कोचिंग की होगी ऑफलाइन जा जा करके, चप्पलें घिसी होगी 8-8 महीने, मिले क्या क्वेश्चन? तो तुम लोगों की डिमांड थी कि सर एक 12 घंटे कर दो, तो मैंने वो 12 घंटे एसएसटी की ली थी, जिसका मेरा काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा कि इनकी तो क्या ही क्वेश्चन आएंगे। तो आज प्रूफ देख रहे हैं वो पीडीएफ चुप चुपके से, और कह रहे हैं कि 12 घंटे वास्तव में रामबाण थी। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है।
अब मैं सब्सक्राइबर के लिए कभी नहीं सोचता, मैं बस पढ़ाता जाता हूँ, बच्चे अपने आप जुड़ जाते हैं। तो सब्सक्राइबर हो गए तो कुछ लोगों को पचते नहीं है, ठीक है। बच्चे तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर साइड के, तो कहते हैं सर हमें कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं, आप इतना अच्छा यूट्यूब पे पढ़ा दिया। तो ऐसे ऐसे मैसेज आते थे मेरे पास में कि हमने तो ऑफलाइन यहाँ खुली हुई है, जाना ही बंद कर दिया है, फ्री तो आपके सिर्फ 12 घंटे एक क्लास SST निकाल दिया, तो तुम्हारे काम आ रहा हूँ, वही बड़ी बात नहीं है क्या? चलो, भूमध्य सागरीय प्रकार की जो खेती है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की जाती है? देखो, भूमध्य सागरीय प्रकार जो मेडिटेरियन जो सी है, मध्य एशिया से आगे जाओगे तो भूमध्य सागर है। मैप में अभी नहीं बता सकता, आपको थोड़ा ध्यान रखें। तो भूमध्य सागरीय जो खेती है वो आपके किस प्रकार के क्षेत्र में की जाती है? कैलिफोर्निया जो आपके अमेरिका, वहां पर। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 113 का आंसर 1995 है, ठीक है। उत्पाद के मांग पक्ष के आधार पर जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका कौन सा है? अब आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लो, आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लीजिए, यहां कोई डीप कंसेप्ट नहीं पूछा जा रहा है। SST वाले बच्चों को डरने की जरूरत नहीं। ये 2022-23 का क्वेश्चन था, पेपर था। 2026 में ट्रेंड चेंज होगा, कंसेप्ट बेस पूछा जाएगा, उसके लिए तैयार रहना है। और कंसेप्ट कर लोगे तो फैक्चुअल भी कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन 114 का आंसर होगा सी, व्यय विधि है, उत्पाद के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए वैकल्पिक तरीका। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? निम्न में से कौन सा आपके औपचारिक नहीं, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का तरीका है? साहूकार और व्यापारी दोनों ही इसका तरीका हो जाता है। फिर राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी का है। मूंगफली की बात करें, राजस्थान का राजकोट कहलाता है, अपना बीकानेर है, जैसे गुजरात है वैसे के वैसे अपने बीकानेर में मूंगफली का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो 116 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। फिर अगला देखो 117, निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर पहला मसाला पार्क है वो स्थापित किया गया? मसाला पार्क आपके जोधपुर में स्थापित किया गया था। तो ये राजस्थान जीके से ये रामबाण में क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, रामबाण के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध की स्थायी पवन कौन सी है? उष्ण कटिबंध है, उनकी स्थायी पवन है व्यापारिक पवन है, जिन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं। भूमध्य रेखा से आप उत्तर और दक्षिण की और दोनों हेमिस्फीयर के अंदर आप जाते हो। भाई अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा के उत्तर और दक्षिण का, ये तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो गया। देशांतर के हिसाब से देखोगे तो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न गोलार्ध हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो व्यापारिक पवन है, पवने अलग अलग है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डरना नहीं है। मैंने कह दिया ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डीप का नहीं था, ठीक है, ओके। 2020-21 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा था? ये फिर से राजस्थान, इंडिया की आर्थिक समीक्षा, वहां से क्वेश्चन उस समय का पूछा गया था, इसका आंसर गोवा था। फिर न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ये कहां पर है? गुरुजी इंग्लैंड कर दूं का? नाम मुन्ना, नाम न्यू इंग्लैंड सुन के न्यू इंग्लैंड का इंग्लैंड मत कर देना, ये अमेरिका के अंदर है। तो विश्व के औद्योगिक प्रदेश वगैरह जो है आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में शामिल है, तो वहां से आपको पढ़ना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो कहा था कि आई थी छाछ ने बन बैठी घर की धनियानी, ये कहावत है, क्या कहते हैं? आई थी छाछ ने, व्यापार करने के लिए आए थे और यहां राज करने लग गए। आई थी छाछ ने बन बैठी घर की धनियानी, उंगली पकड़ करके पुंचा पकड़ लिया, वो वाली बात है, अंग्रेजों के संबंध में कहा गया है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो उपभोक्ता के अधिकारों के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? बोलने का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, ये अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर आ जाता है। तो बोलने का अधिकार है जो आपका मौलिक अधिकार के अंदर आ जाता है। सूचित चयन और सुरक्षा का अधिकार है वो इसके अंदर आता है। फिर है आपका भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? अब देखो, इंडिया की आर्थिक समीक्षा और बजट कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर ले। ये मेरे बच्चे जो घर बैठे पढ़ रहे हैं, प्लीज नोट कर ले कि इंडिया की आर्थिक समीक्षा और बजट तो हम रट लेंगे। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो पढ़े, मैं खुद आपको वीडियो बना के बता दूंगा इंडिया की आर्थिक समीक्षा और बजट। 5 से 7 क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर का माल आता है यहाँ पर रीट SST के अंदर। प्लीज नोट कर लेना मेरे भाई बहन जितने भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया का आपका बजट आर्थिक समीक्षा, इंडिया का बजट आर्थिक समीक्षा, तो ये तो याद रखना ही, उस समय का डाटा अभी याद रखना ही नहीं है ना। अगला
सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध या रुकावटों को हटाना क्या कहलाएगा? ये रुकावटों को हटाना या प्रतिबंध है वो उदारीकरण है। व्यापार का तरीका इतना आसान कर दो कि बाहर से कंपनियां आए, इन्वेस्ट करे, ये उदारीकरण का दौर कहलाता है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण दोनों आपको तीनों पढ़ने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आगे चले। देखो, व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र। मेरे पढ़ाने का तरीका 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं वापस जो रिवीजन कराऊंगा ना वो इतना शानदार होगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि सर अभी तक क्या पढ़ाया था। जितना फास्ट पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे। मैं कहता हूं कि 3-4 महीने में कोर्स पूरा कर लो। तो व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 125। तो ये आपका कंपाज क्षेत्र है। कंपाज है, पंपाज है, स्टेपी है, प्रेरीज है, ये अलग अलग आपके जो घास के मैदान वगैरह हैं वर्ल्ड लेवल पे फैले हुए हैं, इनकी हम बात करते हैं। स्टेपीज है तो उत्तरी अमेरिका, रसिया वगैरह वहां है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में है। प्रेरी है तो थोड़ा सा अफ्रीका की तरफ ऐसे है ना, याद रखना, ठीक है, ओके। सवाना है अफ्रीका में, और स्टेपीज है तो वो उत्तरी गोलार्ध में है, यूरोप में। निम्न में से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास में आता है? क्रियात्मक पक्ष के विकास में कौन सा आता है? तो भाषा का शिक्षण है वो इसके अंदर आता है। ये जितनी भी मैं उत्तर कुंजी आपको बता रहा हूं, हाँ, अच्छा, वही क्वेश्चन करवा दो। एक बच्चे का कमेंट है कि जो सीधा एग्जाम में आ जाए। अच्छा, वो अभी करवा दूं तो एसओजी कल नहीं पकड़ के ले जाएगी मुझे? नहीं, वो मेहनत से मिलाएंगे पूरे साल पढ़ के 5 महीने, ठीक है। हाँ, जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन मैं 90% प्रूफ के साथ आ जाऊंगा, फिर मुझे कोई खतरा नहीं है। बातें आती है तुम लोगों को, खाली 100-150 क्वेश्चन करा दो ना, वो पेपर में आ जाए, फिर दूसरे दिन मेरा नाम पेपर में आ जाएगा। पाठ्य वस्तु का तत्व जो क्रियात्मक पक्ष के अंदर, क्रियात्मक में भाषा वाला आएगा। तो आज आपने पेपर का लेवल देखा कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 126 का भाषा कौशल हो गया। 127 है जब शिक्षण विधि वगैरह, वो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो ध्यान रखो। निम्न में अभी आईसीटी वाले क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर वाले खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में, समस्या समाधान के अंदर सोपान के रूप में आपका काम आता है? क्वेश्चन नंबर 127 आपका बी, परिकल्पनाओं का निर्माण करना सोपान में। शैक्षणिक कार्य के अंदर एक रास्ता को कम करने के लिए क्या मूल्य अवसर प्रदान करते हैं? क्वेश्चन नंबर 128 के अंदर मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। एक रास्ता उसको कम करने के लिए, जो एंटरटेनमेंट है वो एक रास्ता को कम करने में काम आते हैं। इनमें से कौन सा एक परंपरागत उपागम है? दिए गए ऑप्शन 129 विषयी जो है वो परंपरागत आपका ट्रेडिशनल उपागम हो जाता है, विषयगत बहुआयामी वो नहीं है। नेशनल लेवल पर क्वेश्चन 130 है कि नेशनल लेवल पर आपके एनसीईआरटी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसमें भी ये चीजें आती है। शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है कि राष्ट्रीय एकता कॉलम इस तरफ दिया गया है, कॉलम 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो हम ए की बात करें तो ए राष्ट्रीय एकता के सामने आएगा आपका भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, और उसके बाद में बी ऑप्शन यानी औद्योगिक क्रांति के अंदर आएगा आपका इतिहास, और उसके बाद सी यानी कि औद्योगिक विकास के अंदर आएगा भूगोल अर्थशास्त्र, और संविधान नागरिक शास्त्र का पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 131 के अंदर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब आईसीटी के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। 15 क्वेश्चन आईसीटी के 15 क्वेश्चन आप लोग तैयार रहना, बहुत ही तगड़े लेवल के। और तुम लोग सब खुश नसीब हो कि परम सर जैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनके सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाते हैं। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए डैश 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 करके बताया गया है कि एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए, सह संबंधित उपागम के स्थान पर एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को आपको व्यवस्थित करना है। ये कौन कौन सा चरण कैसे होगा, उसको आपको क्या करना है कि आपको प्रयोजन विधि के अलग अलग चरण हैं, तो आप इनको व्यवस्थित करें। तो ये ऐप में गुरुजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षण विधियां वगैरह और मनोविज्ञान के पाठ पढ़ते जाएं, कोई दिक्कत ही नहीं आए, पढ़ के आए हो प्री में। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सबसे पहले आ जाएगा 3 नंबर परिस्थिति, उसके बाद में आ जाएगा 1 चयन और उद्देश्य,
उसके बाद आ जाएगा योजना बनाना, उसके बाद आ जाएगा योजना का क्रियान्वयन करना, और उसके बाद में आ जाएगा योजना का मूल्यांकन करना, और उसके बाद योजना का लेखा जोखा करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मेन जो पार्ट है उसके वो व्यवस्थित करने से संबंधित वो पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है क्वेश्चन नंबर 133 का। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपान को आपको सही क्रम में, सीक्वेंस में आपको सेट करना है। मनोविज्ञान के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए अभी नहीं पढ़ना। मैं तो कहता हूं मनोविज्ञान को हाथ ही मत लगाओ अगले 5 महीने तक, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले 3 आएगा, अन्वेषण आएगा, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर आपका वर्णन आएगा, उसके बाद में आपका व्यवस्था आएगा, उसके बाद में परिपाक आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, आपका क्वेश्चन नंबर 134 के अंदर वापस से देखिएगा, मॉरिसन के द्वारा दिए गए क्वेश्चन नंबर 134, इसका डी ऑप्शन सही था। 3 आएगा, सबसे पहले अन्वेषण और उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद आपका आएगा 5 नंबर यानी कि परिपाक। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है, क्वेश्चन नंबर 135 के अंदर। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रचार अधिकारी। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आईसीटी के हैं, अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आईसीटी के हैं। राजस्थान पुलिस में मनोविज्ञान मनोवस्ती से थकान कम होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आईसीटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, किसके हैं, आईसीटी। आईसीटी के अंदर आपके एक तरह से पूरा कंप्यूटर वाला ही पार्ट है, और 2 यूनिट, टोटल 4 यूनिट है। 2 यूनिट ऐसी है जो एक तरह से जीके की तरह है, और आगे वाली जो 2 यूनिट है वो क्या है, कंप्यूटर है, विशुद्ध रूप से पूरा ही कंप्यूटर है। तो पूरा कंप्यूटर और एक सोशल मीडिया का प्रभाव वगैरह, वो तो एक तरह से जीके की तरह है, तो वो सब इसमें आईसीटी में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 136 के 15 क्वेश्चन आईसीटी है, वो 30 नंबर की आती है। अच्छा, झूठ बोला है क्या, सच बोले, इमरान खान को मार दिया किसी ने? अरे भाई देखो, ऐसे मुल्क में रहोगे जो बेईमान मुल्क है, कभी भी किसी का साथ कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, बट फेक न्यूज़ भी हो सकती है। ऐसे तुम लोग कितने खुश नसीब हो कि आप इतना एग्जाम दे पाते हो। अपन भारत अपना कितना महान है, उस पड़ोसी ऐसा गंदा मिल गया तो उसका क्या करें। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम किसके आधार पर सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर। और फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम क्या है, 137, इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर उसमें देखो ये कुछ मिश्रित क्वेश्चन है, शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है, 138 का आंसर हो जाएगा डी, नर्तक। और उसके बाद में अधिगम अक्षम बालक की, देखो आईसीटी वाले क्वेश्चन आगे आएंगे थोड़े से, अभी थोड़े से मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर। ये सारी की सारी अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, ये सारे के सारे अधिगम अक्षम बालक की विशेषता है। पावलो, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आगे, सॉरी है ना। तो ये थोड़े से मैंने सोचा 15 क्वेश्चन वो होने चाहिए, और कंप्यूटर के तो हम आगे ऐड करेंगे, ठीक है। ये मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ, मनोविज्ञान के हैं सारे के सारे, ठीक है। आगे आते आते पता चला कि हाँ मनोविज्ञान के, विशुद्ध मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अधिगम अक्षम वाला हो गया। तो पावलोव द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है, सी एस क्या है, सी एस की बात करें तो ये घंटी की ध्वनि है। हाँ, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, किसके अनुसार कहा गया है, 141 के अंदर आपका बी ऑप्शन, बोरिंग के अनुसार। और मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं, आवश्यकताएं कौन सी आएगी मास्लो के अनुसार, ये दैहिक आवश्यकताएं सबसे पहले आती है। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है और कौशल का अधिगम स्थानांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, तो इस सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने में कौशल का जो स्थानांतरण होता है वह क्या होता है, वह आपका होता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है, बताओ। ओके, बताइए। ये सारी आंसर की, मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये 10 क्वेश्चन के लिए मैं अजमेर सेंटर पे हूँ, जयपुर सेंटर पे है गुरुजी, तो 10 क्वेश्चन के लिए लाइव में जुड़ भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आंसर की है वो अधीनस्थ बोर्ड की है, साइकोलॉजी की मेरी आंसर की नहीं है, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को, सिर्फ 10 क्वेश्चन को। तो मैं इतना कहता हूँ, कोई बच्चा अगर साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ के जाए ना तो भी टॉप करेगा। लो कर लो बात। और बताओ बेटा, है इतना, अगर तुम साइकोलॉजी को भी सभी सब्जेक्ट के बराबर तवज्जो देने लगे तो फेल होना तय है।
एसएसटी और जीके, बस साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लास्ट 1 महीना पढ़ लेना, ठीक है। ये की अधीनस्थ बोर्ड की है, ये अधीनस्थ बोर्ड की है, इसको चैलेंज नहीं करना है, ये फाइनल आंसर की थी जो अधीनस्थ बोर्ड ने दी थी। किसी बच्चे को ज्यादा ही है तो फिर वो अधीनस्थ बोर्ड के उसमें तो हमने आपत्तियां भी लगाई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है बोर्ड की है, मेरी की नहीं है, प्लीज। ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, 10 क्वेश्चन के लिए मैं उन गुरुजी को नहीं ला सकता यहाँ पे। हाँ, ऐप में जरूर गुरुजी पढ़ा रहे हैं आपके साइकोलॉजी के, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित आपका नहीं है? तो क्वेश्चन 144 का आंसर हो जाएगा सी, संवेग हो जाएगा। किस प्रकार के अनुबंधन और अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो? क्वेश्चन 144 का सी ही है आंसर, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शन, अधीनस्थ बोर्ड ने खुद माना है, अब उसका मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। किस प्रकार के अनुबंधन और अधिगम के लिए किस प्रकार के अनुबंधन है वो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं? तो वो है विलंबित। उसके बाद एमएस वर्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ ये आईसीटी के क्वेश्चन है, ठीक है, आईसीटी के क्वेश्चन। इससे पहले साइकोलॉजी के थे, अब ये आईसीटी के। साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ओके। तो ये आपके साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर के। अब थोड़ा सा आईसीटी के द्वारा जो एमएस वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं? एक तरह से कंप्यूटर पढ़ना होता है, इसके रूलर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। फिर जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत कौन से? बैटरी है, पेंट है, सॉल्वेंट है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक माध्यम है उनके जो स्रोत पूछे गए हैं वो कौन कौन से इसके प्रोडक्ट होते हैं, वो बी है। और उसके बाद में कैश मेमोरी किसके बीच में बफर के रूप में काम करती है? तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के रूप में, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के रूप बीच में आपकी कैश मेमोरी होती है। 1 पेटाबाइट, एक प्रश्न सीधा सा है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित, सीधा सा प्रश्न आएगा। मैं कह रहा हूं फिर से, ये क्वेश्चन आप गूगल करोगे तो एक फोटो मिल जाएगा आपको कहीं भी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में। तो 1 पेटाबाइट के अंदर क्या होता है? तो 1024 टेराबाइट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। मेग केबी, एमबी, जीबी पूछे तो तुम डेली लाइफ में डाटा यूज करते हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन उससे आगे की यूनिट याद करो थोड़ी सी, सही बात है। एक डेटाबेस में आपका फाइनल क्वेश्चन है जो आपका 150वां, ये भी परम सर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर परम सर पढ़ाएंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको एसएसटी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स को छोड़ के, और राजस्थान जीके 130 नंबर का पढ़ाऊंगा, कुल मिला के 200 सवा 200 नंबर का मैं पढ़ाऊंगा, बाकी 100 से 80 नंबर का कंटेंट है वो अदर टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि जीके और एसएसटी तो है आपके मेन जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है वो ड्रॉप इंडेक्स है। क्या है? ड्रॉप इंडेक्स है। तो ये फाइनल आंसर की थी जो अधीनस्थ बोर्ड ने बनाई थी, मेरी आंसर की नहीं है, या कोई आंसर मैंने अपनी तरफ से आंसर की सेट नहीं की है, पूरी अधीनस्थ बोर्ड की लास्ट ईयर की वेबसाइट पे पड़ी है, वो मैंने करवाई थी, ठीक है। अब ऐप किताब रामबाण सबके पास होनी चाहिए। 130 नंबर राजस्थान जीके के आपको इसमें से मिलेंगे। लेवल 2 एसएसटी का जो बैच है, नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले, मात्र 10 दिन पहले, तो आप ज्वाइन करें। सारी क्लासेज, मतलब बहुत कम क्लास हुई है जो आपको उपलब्ध है, अब रेगुलर क्लासें होती जाएगी, मई एंड होते होते ज़्यादा क्लासेज हो जाएगी, फिर जून में भी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि जो क्लासें होगी वो सब आपको मिलेगी, और 2 साल की वैलिडिटी है बैच की, तो पीछे जो क्लासें हो जाए तो बच्चे तो 4 महीने 6 महीने बाद भी ज्वाइन करेंगे इस बैच को। तो आप तो आराम से अभी ज्वाइन करो। शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए अभी ऑफर प्राइस है वो 999 रखी गई, जो बहुत कम है ना। लाइव बैच को लोग दे रहे हैं आपके 1199, कहीं दे रहे हैं 1499, कहीं दे रहे हैं 1999। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि, है ना, इतनी कम कीमत दूंगा तो बच्चे सोचेंगे कि, क्या सोचोगे ये बताओ पहले तो, प्राइस बढ़ा दें। तो बैच ज्वाइन कर ले। ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे है। सबसे ये अदर जो आपके एसएसटी के अंदर हिंदी भी ज्वाइन करते हो आप, इंग्लिश या संस्कृत या साइंस मैथ वगैरह, कुछ नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप की प्रोसेस पूरी करनी है। अगर आप ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो सीधा ही कोर्स वाली कैटेगरी में जाओ। कोर्स वाली कैटेगरी में जाते ये लेवल 1 का बैच है, लेवल 2 एसएसटी का बैच है। कोई दिक्कत आए तो टीम को कॉल कर लिया करो, ज़्यादा ही परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। तो बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है, आराम से।
और ये नोट्स हैं सारे लेवल 1 के। देखो सामाजिक अध्ययन है, साइंस है, गणित है, मनोविज्ञान है, ये सारे सब्जेक्ट, इनमें आपको शुरुआती वीडियो मिलने स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, ज्वाइन कर लो। और एसएसटी वाला बैच है जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, इंडिया पॉलिटी है, इंडिया ज्योग्राफी है, जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके क्या एक अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। डेमो वीडियो भी हर एक गुरुजी के आपके 4-5 डेमो वीडियो भी डाले गए, तो आराम से देखो, सारी सुविधा है। और डेमो तो तुम लोग यूट्यूब पे देख चुके हो। ये मेरे नोट्स हैं जो इंडियन हिस्ट्री के हैं, मध्यकाल वाले, जो वो मैंने डेमो में डाले हैं एक टॉपिक। और एक इस तरह से आपका ये हो जाता है राजस्थान जी के, ये राजस्थान का ज्योग्राफी का सामान्य परिचय है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स हैं एसएसटी के। चलो ये नोट्स मिल जाएंगे ऐप में और अपने रजिस्टर में आप लोग बना देना। ये टीम के कॉलिंग नंबर है ऊपर वाले, आप टीम को कॉल कर सकते हैं। ये गाइडेंस के रिगार्डिंग व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर टीम को कॉल करें, सीरियस क्वेरी के लिए व्हाट्सएप करना है। तो सारी सुविधाएं आपके लिए हो गई। अब 2 चीज़ें हैं। अगर रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी से आप निकालना चाहते हो तो एसएसटी वाले पोर्शन को मजबूत करो, एसएस वाले को और राजस्थान जीके को। राजस्थान जीके के लिए केवल और केवल रामबाण 2.0 लेके आ जाओ और कुछ नहीं लाना है। इसमें से 130 में से मैं इतना कह सकता हूं कि 120 से 125 नंबर के क्वेश्चन आपके रामबाण में से मिल जाएंगे। और एसएस है तो ये मैं पढ़ा ही दूंगा पूरा, चाहे आपका इंडिया की हिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो। अब मैं चाहता हूं कि जो 150 क्वेश्चन थे वो एक बार आपकी नज़र के आगे से गुजार दूं, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक पहला क्वेश्चन ये था, फिर आपका चरणदास जी के संबंधित था, राजस्थान जी के का, आरडी पहेली का था, जनगणना का था, और ईश्वरदास जी बारठ का क्वेश्चन, बिलाड़ा चुना पत्थर था, लाठी सीरीज क्षेत्र, चंदनबाला रास, चौहानों की राजधानी, मेवाड़ चित्रकला का चित्र, विजयशाही पगड़ी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, गौरीबाई और बप्पा रावल। और फिर आपका एक वन क्षेत्र के संबंध में क्वेश्चन था, सपेरों का वाद्य यंत्र पूछा गया था, बालदा एक खनिज क्षेत्र पूछा गया था, ठाकुर गुसाल सिंह 8 सितंबर वाला युद्ध, हाड़ौती की जो झालावाड़ की बोली हाड़ौती, शिरोई को किस में मिलाया गया था, राजस्थान के अंतर कितना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अंदर, रिड कोर की स्थापना, अबूज सावा, बेवाण, अकवाली निक्षेप, महाराणा प्रताप जी की छतरी और अमलानंद घोष, कालीबंगा विरुद्ध छतरी, और आहड़ सभ्यता। कॉमन क्वेश्चन थे, जीके के डरने नहीं है इसमें, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जूनागढ़, और उसके बाद में सोयाबीन उत्पादन, बाप बोल्डर जो आपके फलोदी में पड़ेगा, सोन मिर्गला, डामोर, मालवी, और सलीम के साथ विवाह किसका हुआ था, अच्छा किसने करवाया था, भगवान दास ने। अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी लगी क्लास वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि एकदम 150 क्वेश्चन सारे के सारे बता दिए। ज़्यादातर सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, ये मान के चलो 70 से 75% सब्जेक्ट जीके का है तो वो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सारी फैकल्टीज पढ़ाएगी अलग अलग, है ना। बीहड़ चंबल के हो गया, गोरखनाथ जी के चेले जाम्बो जी, दजिया, द्रोणाचार्य अवार्ड, पब्लिक स्कूल, आरटी, बाल मित्र योजना, आरटी 1 से 5, इंदिरा रसोई, पुरजा, पढ़ना लिखना अभियान, ददरेवा, दूध संबल में अनुदान, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्राम सभा के बारे में प्रावधान, ऊंट अनुसंधान संस्थान, और फिर आपका इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र लोग कौन से हैं, धारा 8 और 9 आरटी की, और 22 प्रांत में से कितना में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। और ये थोड़ा सा आपका हायर एजुकेशन की जो विवेकानंद स्कीम में वर्तमान नाम हो गया है, अब्दुल्ला पीर का मकबरा हो गया, विरासत योजना, भारतीय संविधान में शिक्षा किसका विषय है, मालू कौन से क्षेत्र से संबंधित है, डाइट का पूरा नाम क्या है, चंदेरिया किसका है, मिशन बुनियाद कब स्टार्ट हुआ था, जॉब फेयर कब ये करंट का क्वेश्चन था, गिरी सुमेल, और पहला लोकसभा चुनाव कितने दल थे। और यहाँ पर इसमें क्या था कि ये इंडियन पॉलिटी के अंदर इनका कालक्रम बताना था, महासागरीय धाराओं के संबंधित प्रश्न, महाजनपद, प्रारूप समिति, महिलाओं जो अमृत कौर पहली कैबिनेट मिनिस्टर महिलाओं में, कांसे की मूर्ति। ठीक है, अच्छा लगा, धन्यवाद धन्यवाद। अब प्री तो कुछ दिन में निकला दी, मेंस के लिए तो 7 दिन की बजाय 4-6 महीने पढ़ने पड़ेंगे बैच के अंदर। टाउन एरिया समिति, संघीय कार्यपालिका, अकबर का जन्म और ऋग्वेद वगैरह इनके उपवेद वगैरह, बेरुबरी मामला है, समवर्ती सूची है, गल्फ स्ट्रीम है, महिलाएं जो सबसे कम निर्वाचित हुई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रानी स्तंभ लेख, अशोका साबाजगढ़ी मानसेरा, ये एक नीति निर्देशक तत्व में एक्स्ट्रा पॉइंट कब पर्यावरण वाला कब जोड़ा गया था,
अलग से जोड़ा गया। असत्य कौन सा है, और फिर देखो कि आपका धन विधेयक के संबंध में है। एओ यूम कौन थे, छावनी बोर्ड किसके द्वारा प्रशासित है, क्षेत्रीय परिषद का मेंबर कौन नहीं है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अनुसूचित जाति मतलब आरक्षण नहीं है कहाँ पर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। धर्म नस्ल वाला विदेशियों को नहीं है, अनुच्छेद 15। तराइन युद्ध वाला पृथ्वीराज चौहान हो गया। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्न स्तर नहीं है। अलवर में आपका अधिकतम संख्या स्वयं सहायता समूह की, और जिला आयोग द्वारा 1 करोड़ वाला जिला का नहीं है। तो यहाँ पर जो है कृषिगत उत्पाद की कीमत निर्धारण करना इसका नहीं है। चंद्रमा 27.5 दिन में चक्कर लगाता है। उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि को मिलान करना था। यहाँ पर कृषि के प्रकार को मिलान करना नदी बेसिन से। आर्थिक समीक्षा इंडिया वाली। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खमसिन की जगह हरमटन कर सकते हो, बोर्ड ने खमसिन ही लिखा हुआ है उनके ओरिजिनल पेपर में। मानव विकास सूचकांक, शिकागो शहर, समुद्र के औसत वायु दाब, कॉमन बातें हैं ये, औसत वायु दाब वगैरह छोटी किताब में मिल जाएगी। इंडिया जीके की तो मेरी खुद की किताब आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये इकोनॉमिक्स में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, शाख की शर्तें वगैरह, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। मेरा बस चले तो मैं हूँ आपको एक ही क्लास में करवा दूँ सारा ही कुछ, लेकिन ऐसी आदत नहीं डालूंगा। अभी डिटेल में पढ़ो, बाद में हम इसका रिवीजन करेंगे दिसंबर जनवरी में। विश्व व्यापार संगठन, उत्पाद, घरेलू उत्पाद के संबंध में व्यय विधि, अनौपचारिक क्षेत्र लोन, और मूंगफली की जो मंडी है, और पहला मसाला पार्क है। उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन के संबंध में व्यापारिक पवन है ये। फिर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछे गए। न्यू इंग्लैंड